चलो रिवाइज करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्रीज के साथ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्या बोला था बोलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने? देयर इज वन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। हु इज मिस्टर ए, हु इज मिस्टर बी? चलो ठीक है, मिस्टर इज अ ड्रॉवर। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु draws the bill. So Mr. A draws the bill in the name of Mr. B. सवाल उठता है भाई, शायद मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इसके पहले क्रेडिट सेल का कोई ट्रांजेक्शन किया है, बदले में उसे पैसा आना बाकी है। एंड अब मिस्टर ए को मिस्टर बी के ऊपर डाउट है कि वो पैसा देगा भी या नहीं। इन सभी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए मिस्टर ए ने सोचा कि चलो उससे प्रॉमिस राइटिंग में ले लेता हूँ। दैट इज व्हाट मिस्टर ए ने क्या बनाया, एक बिल। मिस्टर ए ने जो बनाया वो एक ड्राफ्ट था। जब उसके ऊपर मिस्टर बी का साइन हो गया तब वो क्या बन गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये साइन क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर बी अपने पास रखेगा कि वापस करेगा? वापस करेगा। चलो ठीक है, मिस्टर बी ने जो बिल साइन किया मिस्टर ए के पास वापस कर दिया। मिस्टर ए के पास उस बिल को लेके हमने बोला कितने ऑप्शन है, 4। अगर मिस्टर ए को इन बिटवीन कभी, समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 3 मंथ्स का क्रेडिट दिया था, 3 महीने के अंदर अगर कभी मिस्टर ए को पैसे की जरूरत पड़ी तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाके पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि मिस्टर बी बोलेगा कि मैंने तो तुमको लिख के दिया ना कि 3 महीने बाद पैसा दूंगा, तो 3 महीने बाद ही आना। इन सिचुएशन में मिस्टर ए चाहे तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को उठा के क्या कर सकता है बोलो, एक बैंक के पास जाके दे सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज देना बैंक। चाहे तो किसी मिस्टर सी को दे सकता है जो अपन का कौन था, एंड और सी। चाहे तो किसी अपना बैंक में जाके दे सकता है जो कौन था, अपना बैंक, दैट इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। देना बैंक के पास देना, इसको अपन बोलते हैं बिल डिस्काउंट करना, यानी सेल कर देना। मिस्टर सी जैसे किसी पर्सन को ट्रांसफर करना मतलब एंडोर्स कर देना। एंड अपना बैंक को बिल अपन क्या किए, सेंड किए ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन। ना मैं पैसा चाहता है, ना मेरा कोई एंडोर्सी है, और ना ही मैं बैंक के लिए कलेक्शन बिल देना चाहता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बिल का कुछ नहीं किया, मतलब बिल अपने पास क्या हो गया, रिटेन हो गया। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज रिटेन ऑफ बिल। क्या बोलो, रिटेन ऑफ बिल। इन ऑप्शन के चलते मिस्टर ए के साथ 3 महीने बाद सिचुएशंस आएंगी, बोलो कौन सी? या तो बनाया हुआ बिल विल बी ऑनर्ड, या तो बनाया हुआ बिल विल बी डिसऑनर्ड, या तो बनाया हुआ विल बी रिटायर्ड ऑन द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट बिल का पैसा मिला, मतलब बिल क्या हो गया, ऑनर्ड। बिफोर ड्यू डेट मिला तो रिटायर्ड, एंड ड्यू डेट निकल गई तो भी पैसा अभी तक मिला नहीं है, क्या बोलोगे इसको, डिसऑनर। फिर डिसऑनर को लेके कहानी थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, उसके बाद में जाते हैं। फिलहाल मेरे को अभी तक जर्नल एंट्री समझा दो कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हो गया। सबसे पहला समझो मिस्टर ने क्या क्या रहेगा क्रेडिट से, ये है ही, हुआ ही रहेगा, उसके बिना मिस्टर ए कैसे बिल बना सकता है। सो वेरी फर्स्ट एंट्री विच विल बी पास बाय मिस्टर ए फॉर द राइट सेल इज, बोलो, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देन परचेस का एंट्री आएगा बी के बुक्स में, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ओके, फिर मिस्टर ने सोचा बिल बनाता हूँ, तो थोड़ा सुनना, बिल बनाने का मिस्टर बी के नाम से, बी से साइन लेने का, और वो साइन का बिल बी अपने पास वापस भेजेगा ना। जब वापस आया तब वो बिल था, सॉरी जर्नल एंट्री फॉर बिल रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। वही बी के एंगल से व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर बिल सेंट, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। लेने वाले ने डेबिट किया, देने वाले ने क्रेडिट किया। मैं बोला बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ही बना, लेकिन उसको नाम दो है। ए बोलता है बिल रिसीवेबल, बी बोलता है उसी बिल को बिल्स पेबल। बी के लिए लाइबिलिटी है तो ए के लिए वो असेट है। असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस बोल के जब बिल ड्रॉ हुआ तो ए ने डेबिट मारा, एंड वही बिल जब एक्सेप्ट किया तो बी के लिए लाइबिलिटी थी, तो बी ने क्या कर दिया बोलो, क्रेडिट कर दिया। चलो ठीक है, बिल ड्रॉ गया, बिल एक्सेप्ट हो गया। अब मिस्टर ए उस बिल को क्या कर लेता है, समझो रिटेन। रिटेन करना मतलब अपने पास रखना, इसका कोई गारंटी होता नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। बट अगर मिस्टर ए उस बिल को क्या कर लेता है, देना बैंक के पास जाके डिस्काउंट कराता है, मैंने बोला रिटेन कराया तो नो एंट्री। लेकिन उसी बिल को लेके अगर मैं डिस्काउंट कराता हूँ, मतलब मैं बैंक में जाता हूँ, सपोज ये मेरा 10,000 का बिल था, बैंक में गया, बैंक को बोला मेरे को एडवांस में पैसा चाहिए, बैंक बोला ठीक है ले लो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट के नाम पे बैंक ने मेरे को खाली कितना दिया, 9,700। मैं बैंक को बोल रहा है क्या मैम गिनती नहीं आती क्या, मैम बोलती है 300 रुपया काट लिया, मतलब किस चीज का, डिस्काउंट। हम तुझे 3 महीना एडवांस में पैसा देंगे तो उसका डिस्काउंट भी काटेंगे।
सो कैश बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल दे क्या है, मतलब टू बिल रिसीवेबल फॉर कितना बोलो 10,000। चलो ठीक है। व्हाट इफ मिस्टर ए एंडोर्स सच बिल, इफ मिस्टर ए विल एंडोर्स मिस्टर सी, तो क्या हो जाएगा बोलो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव। व्हाट इफ बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू अपना बैंक, सो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव। क्या समझ में आ रहा है? तो बोलता है हर बार जब जब बिल डिस्काउंट होने दो या फिर बिल एंडोर्स होने दो या फिर बिल कलेक्शन में भेजने दो, एवरी टाइम बिल रिसीवेबल क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। एंड जिसे दे रहा वो वाला नाम डेबिट, बैंक को दिया तो बैंक ने पैसा दिया, कैश और बैंक डेबिट। एंडोर्स को दिया तो मिस्टर सी के नाम से डेबिट, कलेक्शन के लिए भेजा तो बैंक फॉर कलेक्शन के नाम से डेबिट। सिंपल है। कौन एंट्री पास कर रहा था, मिस्टर ए ड्रॉवर, उसने रिटेन का क्या एंट्री पास किया, नो एंट्री। चलो ठीक है। व्हाट ज्यादा एंट्री विल बी पास बाय मिस्टर बी एज अ ड्रॉवी, नो एंट्री। ये जो भी चार ऑप्शन हमने बात किए, ये चार ऑप्शन मिस्टर बी के पास थे क्या? सो हर ऑप्शन का ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री पास करेगा, देयर विल बी नो एंट्री। चलो ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, 3 महीने बाद यानी जब ड्यू डेट आई तब हो सकता है बिल क्या हो गया, हॉनर्ड। सो हॉनर्ड हो जाने के बाद क्या सिचुएशन है उसे समझते हैं। हॉनर्ड होना मतलब क्या होना, सो बी गया, बी अपना मिस्टर बी गया ए के पास, बोला एक हाथ पैसा ले और एक हाथ मेरा बिल वापस कर दो। क्या बिल लेना जरूरी है? हाँ, बिल नहीं लेगा तो, बिल नहीं लेगा तो मिस्टर ए की नीयत याद है, मिस्टर ए वापस बोलेगा पैसा एंड बाकायदा देना भी पड़ेगा, लीगल एक्शन लेंगे हमारे अगेंस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो पीस ऑफ पेपर जो मैं साइन मार के दिया हूँ वो मैंने वापस लेना चाहिए जब मैं पेमेंट करूँ। तो मिस्टर बी आज होशियार है, बोलता है एक हाथ पैसा ले लो, एक हाथ मेरा बिल वापस कर दो। तो जब इसने बिल साइन करके दिया था तभी टू बिल्स पेबल किया था, अभी वापस मांग रहा है, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पैसा बिल इसको तभी मिलेगा जब ये क्या पेमेंट करेगा, कैश बैंक। अच्छा ठीक है। अब मैं क्या बोलता है, ये मिस्टर बी ए के पास जाए, देना बैंक में जाए या कहीं पे भी जाए, वो हमेशा बिल्स पेबल डेबिट और कैश और बैंक क्रेडिट करेगा जब जब वो बिल का पेमेंट करे। ये मतलब नहीं बनता कि किससे बिल उसको मिला, ये जाके बस बिल लेना है और कैश बैंक दे के आना, फिर वो बिल देने वाला बंदा देना बैंक को, अपना बैंक को, मिस्टर सी हो या खुद मिस्टर ए हो। सो एवरी टाइम बिल हॉनर का एंट्री पास बाय मिस्टर बी विल बी व्हाट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अरे बराबर। लेकिन लेकिन हॉनर का एंट्री डिपेंड्स ए के केस में, ए बोलता है मेरा फर्स्ट ऑप्शन है तो एंट्री अलग है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन के केस में एंट्री अलग है। बोलता है जनरली जब बिल मेरे पास है ना, यानी रिटेन का ऑप्शन, बोलो कौन सा ऑप्शन, बोलता है इन केस ऑफ रिटेन वो मेरे पास आया, मेरे को पैसा दिया, मेरे से बिल लेके गया, सो क्या बोलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मैं बिल दे दिया, मैं पैसा ले लिया, ऐसा कौन बोलता है, मिस्टर ए। लेकिन बोलता है बाकी सारी केसेस बी सी एंड डी, कौन सी बी सी डी, डिस्काउंट, एंडोर्स एंड सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इन सभी केसेस में बोलता है मैं एंट्री नहीं पास करेगा। ऑनर का एंट्री विल बी नो एंट्री, क्योंकि ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे से पास, ना मेरे से कुछ गया, वो पैसा मेरे को देगा नहीं क्योंकि मैं उसको बिल देने वाला नहीं है। लेकिन ये जो डी वाली केस है, यानी कौन सी बोलूं, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के केस में, वो अपना बैंक में गया, पैसा देके बिल लेके चला गया और बैंक ने क्या किया, वो मिला पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यस और नो, क्योंकि बैंक को हमने काम ही दिया था कलेक्शन करने का। सो आज 3 महीने बाद अकाउंट में पैसा आया, उसका जब एंट्री में पास कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, 100 रुपया कम आया, बैंक बोलता है चार्जेस लगा। मैंने बोला चलो ठीक है। ये मैं ऐसा बोलूं कि मिस्टर बी ने दिया, या मैं अभी टू बिल रिचेबल करूं क्या, नहीं, बड़ी कॉमन मिस्टेक है लोगों की। मैं यार ना टू बिल रिचेबल हो सकता ना बी बोल सकता, क्योंकि ये पैसा देने वाला मेरा बी नहीं है और ना ही मैंने अभी किसी को बिल वापस कर दिया, बिल तो मेरे पास था ही नहीं। तो ये मेरा पैसा देने वाला कौन है, मेरी अपनी बैंक, जिसको 3 महीने पहले मैंने क्या किया था, बिल दिया था और उस बिल का अगेंस्ट वो कलेक्शन करके देने वाली थी। तो व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, दैट अपना बैंक टू बी क्रेडिटेड, दैट इज बोलो क्या बोलते हैं इसको, बैंक फॉर कलेक्शन। सो बड़ी गलतफहमी है कि बैंक फॉर कलेक्शन में बिल ऑनर का एंट्री आता है, नहीं यार नहीं आता। लेकिन वो बैंक अपने को पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, उस चीज का अपन एंट्री पास करें, एंड हियर इज द एंट्री। आर यू क्लियर? ओके। सो हर ऑप्शन में ड्रॉवर बिल ऑनर का एंट्री नो एंट्री मारेगा, लेकिन कलेक्शन के केस में पैसा तो उसी के पास आया ना। सो बैंक ने जो पैसा भेजा, उस बैंक ने पैसा भेजने का एंट्री पास करके ले रहा है। इसके लिए एंट्री में कहीं पे भी बी का या बिल रिसीवेबल का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। आर यू क्लियर?
ठीक है, ये वो अच्छी सिचुएशन थी जहाँ पे मैंने बोला 3 महीने के बाद बोलो क्या हो गया, बिल ऑनर्ड। लेकिन 3 महीने बाद बिल डिसऑनर्ड भी हो सकता है। अरे बोलो, बिल डिसऑनर हुआ मतलब बी ने जाके किसी के पास पैसा दिया क्या? नहीं। बिल डिसऑनर हुआ मतलब अभी रिटेन के केस में वो बिल फाड़ के फेंक देना पड़ेगा, बिकॉज दैट बिल हैज नो वैल्यू नाउ, ड्यू डेट उसकी जा चुकी। अब बिल फाड़ के फेंक दो रिटेन के केस में, एंड रॉबी से बोलो कब मेरे को मेरा पैसा देगा। चलो ठीक। सो बिल डिसऑनर की एंट्री बेसिकली पहले पास करनी है, वेदर बिल इज रिटेन, वेदर बिल इज डिस्काउंट, एंडॉक्स, किसी भी ऑप्शन में बिल डिसऑनर होता है। सो मैं बोलूँ ड्रॉवर एंट्री पास कर रहा है। ऐसा क्यों? जब हॉनर होता था तब तुम बोले ड्रॉवर के पास बिल नहीं है, तो इन ऑप्शंस में उसने एंट्री नहीं मारी, तो अभी भी डिसऑनर होने के बाद उस ऑप्शन में उसने एंट्री नहीं मारनी चाहिए ना। ऐसा क्यों नहीं हो रहा बताता हूँ। रिटेन का हॉनर का एंट्री मारा था, रिटेन का डिसऑनर का एंट्री भी अपना ड्रॉवर पास करेगा। लेकिन डिस्काउंट के केस में, एंडोर्समेंट के केस में और बैंक फॉर कलेक्शन के केस में जब ये डिसऑनर होगा तो ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये ड्रॉवर के पास आएंगे, यानी मिस्टर ए के पास। देना बैंक मिस्टर ए को क्या बोलेगी, 3 महीने पहले तेरे को एडवांस पैसा दिया हमने डिस्काउंट काट के, और तू ये बोला था कि ये बिल अपने पास रखना, 3 महीने बाद इसका पैसा मिलेगा। नहीं मिला, हमने डिस्काउंट तो 3 ही महीने का काटा था, 3 महीने में बिल का पैसा आना चाहिए था। तेरा ड्रॉ भी हमारे पास आए नहीं पैसा लेके, अब तू हमें पैसा दे, ये ले ले तेरा बिल वापस। समझ में आ रहा है? ये कुछ काम का रहा नहीं है, इट हैज नो रिलेवेंस, तू उसको फाड़ के फेंक देना, हमें हमारा पैसा दे दे। सेम केस एंडोर्सी को अगर मैंने बिल एंडोर्स किया था तो एक क्रेडिटर आके मेरे को क्या बोलेगा, 3 महीने बाद तू पैसा देने वाला था लेकिन तू मेरे को क्या दे दिया, बिल। अब 3 महीने हो गए, बिल के अगेंस्ट पैसा मिला नहीं, तो अब तू मेरे को मेरा पैसा वापस कर। एंड बैंक फॉर कलेक्शन को हमने तो काम देता ना बैंक को कि तू कलेक्शन करना, मतलब जब ड्रॉवी देगा तो कलेक्शन करेगी, बैंक खुद से थोड़ी पैसा डालेगी। अगर ड्रॉवी से आया ही नहीं तो बोलो बैंक तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा करेगी क्या? नहीं करेगी। सो हो क्या रहा है, जब बिल डिसऑनर होता है ना तो सब लोग ड्रॉवर को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जब बिल ऑनर हो रहा है तो सब लोग अपना अपना पैसा लेके मस्त मजे में जी रहे। वो ऐसी बात हो गई। कैसी मालूम है? किसी का शादी कराने का, इसके लिए वो बीच वाले टगे होते हैं ना, मध्यस्थी। हाँ, अगर किसी 2 जन का समझो शादी करा के दर अच्छा चल रहा है, सालों साल अच्छा चल रहा है, तो उसको कभी खाने के लिए भी नहीं बुलाएंगे, याद भी नहीं करेंगे कि किसने हमारी शादी करवा के दी थी, किसने जोड़ी मिला के दी थी। लेकिन अगर हर 2 महीने में अगर झगड़ा हो रहा है तो किसने दिखाया था इसको और कौन ये रिश्ता जुड़ाया था, पहले उसको पकड़ो, मीटिंग लेंगे उसको बुला के। तुमको अगर मालूम था ये ऐसी है या ऐसा है तो फिर हमको क्यों बताया, हमको क्यों सजेस्ट किया, उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ेंगे। तो ऐसे लोग आज शाने हो चुके हैं, शादी के मामले में बोलता है हम नहीं कुछ करते, वो लड़का, तुम लड़की देखो, लड़की ने खुद से लड़का देखो, हम इधर अभी एंटरटेन होते नहीं है, क्योंकि अच्छा हुआ तो तुम्हारी वजह से अच्छा चल रहा है, तुम्हारा अपना अच्छा चल रहा है, एंड बुरा हुआ तो हमको पकड़ते हैं। यही बात हो रही है आज ड्रॉवर के साथ। अच्छा हुआ मतलब बिल क्या हो गया, हॉनर्ड हो गया। हॉनर्ड हो गया बोलेगा तो अब कोई पूछते भी नहीं आ रहा, ना देना बैंक इंटीमेट करिए, अरे तुमने बिल दिया था उसका पैसा मिला, थैंक यू, नहीं रे, सादा थैंक यू भी नहीं है। लेकिन इधर जब बिल डिसऑनर हुआ है तो राशन पानी लेके, यही वाली बात है। चलो ठीक है, व्हाट एंट्री विल बी पास, तो मैंने बोला डिसऑनर का एंट्री अगर ड्रॉवर कभी पास करेगा, सो इसका जो ड्रॉवी था वो फिर से उसका डेटर बन जाएगा। डेटर बन जाएगा, इसके लिए बोलो डेटर ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस एसेट बोल के डेबिट कर दिया। क्यों ड्रॉवी के नाम से डेबिट कर लो, बिल क्यों नहीं कर लो? बिल तो गया ना, कैंसिल हो गया, भले बिल वापस मिला लेकिन जो हाथ में मिला हुआ बिल है वो क्या है, इट हैज नो यूज, बिकॉज उसकी वैलिडिटी पीरियड जा चुका है, नया बनाना पड़ेगा। तो नया बनाने तक तो ड्रॉवी अपना ड्रॉवी है ना यार, डेटर है ना, ड्रॉवी को मैं ड्रॉवी के नाम से आनेगा, मिस्टर बी के नाम से आनेगा। सो ड्रॉवी से पैसा मांगना है और मुझे मेरा पैसा ले लेना है। कौन सा वाला? उस बिल का जो मैंने बिल उसको, जो बिल मैंने उसको क्या कहता, बोलो आगे डिस्काउंट किया, रिटेन किया था, एंडोर्स किया था, कलेक्शन के लिए भेजा था। सो ड्रॉवर ने पास किया एंट्री ड्रॉवी टू बिल, बोलो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, ऑप्शन। बिल क्रेडिट करने का कारण क्या? इसके बाद जो बिल था फाड़ के फेंक दिया, बिल क्रेडिट हो गया, चला गया। या ड्रॉवी को जाके मैं बोला ये ले तेरा बिल तेरा वापस, तूने साइन किया बिल, ये ले ले, इसका कोई यूज नहीं, इसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा मेरे को, अभी कभी मेरा पैसा। जस्ट इमेजिन
मुझे तुम्हें पैसा देना है, पेमेंट करना है, एंड इसके लिए तुम आए, मैं तुमको बोला ये चेक लेके, एंड मैं चेक बना के तुमको दे दिया, तुम वो खुशी खुशी चेक लेके चले गए। बैंक में गए डिपॉजिट करने के लिए, तो बैंक वाले ने उस मेरा बैंक वाले चेक किया, बोलते हैं चेक में तो पैसा नहीं है, खाली बुकट डालोगे डिजॉनर होगा, तुम्हारे 300 रुपए कटेगा। समझ में आ रहा है? सो तुम वही चेक लेके मेरे पास वापस आओगे, क्या सर चेक दिया तुमने, पैसा भी है तुम्हारे अकाउंट में, ये जो चेक है ये अपने पास रखो, हमें हमारा पैसा दो। यस और नो? यही बात हो रही है, यही बात हो रही है। मैं बिल रिसीवेबल मस्त 3 महीना संभाल के रखा, रखने के बाद पता चला उसका संभाल के रखने का कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि उसके बदले में पैसा मिला नहीं। तो मैं ड्रॉवी के पास गया, बोला तूने जो पटेली में रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करके दिया था ना कि मैं इसके अगेंस्ट में पैसा दूंगा, तू तो दिया नहीं, ये बिल तेरे पास रख वापस, और मेरे को अभी के भी पैसा चाहिए। पैसा चाहिए बोलते उसने क्या निकाल के दिया नहीं, चाहिए मतलब मैं अभी ड्रॉवी से मांगने वाला। किससे मांगने वाला है? ड्रॉवी से। बिल के अगेंस्ट मेरे को पैसा आने वाला नहीं है, तो मैं बिल वापस दे दिया एंड ड्रॉवी से पैसा मांग रहा हूँ। हॉनर की एंट्री याद करो ना क्या थी, एक हाथ पैसा लेके बिल देता था ना, सो हॉनर की एंट्री आती, कैश बैंक आता था, बिल जाता था। आज डिजॉल्व होके भी बिल जाएगा, लेकिन बदले में कैश बैंक आया नहीं है, तो मेरा फिर से ड्रॉवी कौन बन गया? डेटर बन गया। दैट्स व्हाई ड्रॉवी इज डेबिटेड। अरे जेपा क्या, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल। अब मैं क्या बोलता है, हर एक केस में ये सारे राशन बन लेके मेरे पास आएंगे, मतलब मेरा ड्रॉवी डेटर बनना ही है, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मेरा डेटर बनेगा ड्रॉवी। मैं इन लोग को ये नहीं बोलेंगे जाओ मेरे बी के पास पैसा लेके, वो बोलेंगे हमने बी को पहचानते हैं, हम तुम्हें पैसा हैंड ओवर किए थे। सी बोलेगा मुझे तुझसे पैसा चाहिए था, अपना बैंक बोलेगा तू हमको बिल दिया था, ये तेरा बिल ले ले, कचरा ले ले, अभी इसका कुछ वैलिडिटी रहा नहीं है। सो वो सभी मेरे से पैसा मांग रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मैं ड्रॉवी से पैसा मांगूंगा, सो ड्रॉवी बिकम माय डेटर। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, किसी भी ऑप्शन में बोलो डिसऑनर होता है, ड्रॉवी बिकम माय डेटर, दैट्स व्हाई ड्रॉवी इज डेबिटेड। लेकिन रिटर्न के केस में बिल तो मेरे खुद के पास था, मैंने दे दिया। अब डिस्काउंट के केस में बिल मेरे पास है क्या? नहीं, वो तो बैंक के पास था, बैंक ने फाड़ के फेंक भी दिया, लेकिन उसको यूज भी नहीं है। सो मैं क्या बोलेगा, बैंक को पैसा देना है मुझे वापस, बैंक को पैसा देना है वापस। सो इधर क्या करूंगा, बोलो क्रेडिट टू बैंक। बैंक को पैसा क्यों वापस करना है? क्योंकि बैंक से एडवांस में लिया था 3 महीने पहले। ओके, एंडोर्सी को पैसा वापस करना है। अरे एंडोर्सी को क्यों वापस कर रहे हो, एंडोर्सी तो पैसा लिया नहीं था तुमने। अरे एंडोर्सी से पैसा लिया नहीं था, उसको पहले से देना बाकी था, तो आज मांगेगा 3 महीना रुका था बिल के साथ, लेकिन आज वो बोलेंगे अभी कभी चाहिए। सो मैं ड्रॉवी से पैसा लेगा, एंडोर्सी को पास ऑन करेगा। और ये जो बैंक फॉर कलेक्शन का मेरे बैंक को काम दिया था, वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, क्योंकि जब मैंने बैंक को काम दिया था बैंक फॉर कलेक्शन मैंने एसेट बनाया था, टू बी रिसीवेबल बोला था। अब बैंक के अगेंस्ट मुझे पैसा आने वाला है, ऐसा मेरे को उम्मीद छोड़ देना, दैट्स व्हाई बैंक फॉर कलेक्शन आल्सो व्हाट कैंसिल। पैसा आए तो भी बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट होता है, पैसा नहीं आए तो भी बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट होता है। पैसा आ रहा था तो कैश बैंक डेबिट करके हो रहा था, चेक करो इधर। अब पैसा नहीं आ रहा है तो ड्रॉवी के नाम से होगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या बोलता मैं, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर बिल डिसऑनर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। रिटर्न के केस में टू बी रिसीवेबल, डिस्काउंटिंग के केस में बैंक, एंडोर्समेंट के केस में एंडोर्सी, कलेक्शन के केस में बैंक फॉर कलेक्शन। बाजू वाले का क्या हाल है, ड्रॉवी क्या पास करेगा डिसऑनर बैंक। ड्रॉवी बोलेगा जो बिल मैंने एक्सेप्ट किया था, तब मैंने ये वादा किया था। क्या वादा किया था? देखो, जब मैंने बिल एक्सेप्ट किया था तब मैंने एंट्री मारी थी, यस ए टू बिल्स पेबल। ए डेबिट क्यों हुआ था? तो मेरी परचेस की एंट्री बी ने याद दिला दी, परचेस की एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। परचेस के केस में मिस्टर ए वाज आर क्रेडिटर, तभी मिस्टर ए मैंने क्या कर दिया था, बोलता है क्रेडिट किया था, लेकिन उसी मिस्टर ए को मैंने डेबिट करके क्या बना लिया, बिल। मतलब जो मैंने गुड्स खरीदा है, जो गुड्स मैंने खरीदा है, परचेस किया था, उसके अगेंस्ट मुझे पैसा देना था बिल्स पेबल के नाम पे, बराबर। ये कैंसल्ड आउट होकर एंट्री बच रही थी। अब ये जो बिल्स पेबल के अगेंस्ट में पैसा नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं क्या करेगा, ए को कैंसिल किया था, बिल्स पेबल लाइबिलिटी खड़ा किया था, इसको रिवर्स कर देगा, मतलब बिल्स पेबल काट के फेंक दो, ए को मैं बोल रहा हूं मैं दूंगा पैसा। सो व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास, बिल एक्सेप्टेड का उल्टा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर। इसके लिए बिल एक्सेप्टेड का सीधा एंट्री आना चाहिए। हाँ, एवरी केस डिसऑनर का एंट्री इस बिल ड्रॉ का रिवर्सल, क्योंकि बिल डिसऑनर हो रहा है, मतलब जो बनाया था तो उसका कैंसिल ही करना पड़ेगा। सो दिस इज आल्सो रिवर्सल एंट्री, दिस इज आल्सो रिवर्सल एंट्री। तो लेकिन इस रिवर्सल एंट्री में टू बिल रिसीवेबल नहीं दिखेगा,
क्योंकि वो बिल रिसीवेबल तुमने ऑलरेडी 2 करके ऑप्शन के लिए बैंक डेबिट, एंडोर्स डेबिट, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट किया था। इसके लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? इसके लिए मैं डायरेक्टली तुम्हें ये नहीं बोलता कि बिल ड्रॉ का उल्टा, क्योंकि बिल ड्रॉ का एंट्री हमेशा उल्टा क्या बनेगा? ड्रॉ भी टू बिल रिसीवेबल। तो तुम बोलेंगे ये क्यों ऐसा है? अरे तो याद करना, वो टू बिल रिसीवेबल तेरे पास है ही नहीं ना, वो तूने जब ऑप्शंस की एंट्री मारी तभी ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया। टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल, तभी डेबिट क्या मारा था, वो अभी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, रिवर्स। सारी एंट्री कैंसिल करके दिखा सकता बट कुछ मतलब नहीं। बोलो डिसऑनर की एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। हॉनर की केस हो गई, डिसऑनर की केस हो गई। अब हॉनर हो गया तो ठीक है, पैसा मिल जाता है। डिसऑनर के बाद बिल खाली फाड़ के फेंक के थोड़ी चलेगा। आगे क्या? सो बिल रिन्यू हो जाता है। क्या हो जाता है बोला हमने? बिल रिन्यू। रिन्यूअल का पहला स्टेप ही होता है डिसऑनर। बिकॉज ऑफ डिसऑनर बिल रिन्यू हो चुका है। डिसऑनर की एंट्री तो मार क्या है अपन। अब ड्रॉवर ड्रॉवी को क्या बोलेगा? 10,000 रुपया तू नहीं दे सकता था, ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया, मैंने बैंक वालों को पेमेंट किया, मैंने बात सबको संभाल लिया है, लेकिन अब तू मेरे को पैसा कब देगा बता। सो ड्रॉवी बोलता है 10,000 तो नहीं, मेरे पास अभी जितना है उतना ले लो, बोल के 6,000 रुपया दे दिया, या शायद हो जाए कि कुछ भी नहीं दिया। सो यहाँ पे स्टेप मार लिया अपन, बोलो कौन सी? पार्टली कैश रिसीव्ड इफ एनी। क्वेश्चन बोला तो ही आएगा। अगर वो फिर भी नहीं दे रहा है, 2-4 हजार रुपए भी इसके पास से, तो क्या करोगे? फिर से फुल अमाउंट के लिए नया बिल बनेगा। बराबर है? ओके। सो थोड़ा बहुत मिल रहा तो एंट्री पास कर दो। ड्रॉवर बोलेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। टू बिल थोड़ी दूंगा, बिल तो फाड़ के फेंक दिया। टू किसने पैसा दिया? मिस्टर बी। यानी ड्रॉवी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलो ठीक है, ये मिला तो ही एंट्री आएगा, कंपलसरी नहीं। अब 6,000 रुपये समझो मेरे को आ गया, तो 4,000 रुपया बाकी है। कितना बाकी है? 4,000। अभी जो 4,000 रुपया बाकी है वो कब देगा? तो बोलता है मेरे को उसके लिए 2 महीना दे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं 2 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड दे रहा हूँ। ऑन 10,000 दे रहा हूँ कि ऑन 4,000? 4,000 ऑन 4,000। सो अगर 2 महीने बाद ही तू मेरे को पैसा देगा तो मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं रहा कि तू 2 महीने बाद भी पैसा लौटाएगा। तो इसके लिए इस बैलेंस 4,000 के लिए भी क्या बोलते हैं? मैं नया बिल बना। बैलेंस 4,000 के लिए क्या कर रहा है? नया बिल बना रहा है। और वो नया बिल इंटरेस्ट के साथ बना रहा है। कौन सा इंटरेस्ट बाबा? 2 महीना तेरे को एक्स्ट्रा चाहिए ना, क्रेडिट चाहिए ना। सो फॉर 2 मंथ्स ऑन 4,000 इंटरेस्ट चढ़ जाएगा। इंटरेस्ट अमाउंट क्वेश्चन बताएगा नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज देगा। तो 10,000 पे मत कैलकुलेट करना, 6,000 पे मत कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। किसके ऊपर? बैलेंस अमाउंट। एंड बैलेंस अमाउंट इज कितना? 4,000। सो 4,000 पे इंटू 2/12 इंटू जो भी परसेंटेज बोला रहेगा 10-12% लगा देंगे। दिस इज ऑफ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट। एंड उस इंटरेस्ट का ही मेरे को एंट्री मारना है। ड्रॉवर को इंटरेस्ट के नाम पे पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो जो एक्स्ट्रा मिलना इसका इनकम है। सो बोलो इंटरेस्ट क्या करेगा? क्रेडिट टू इंटरेस्ट। दे दिया क्या तुमको? कैश और बैंक मिल गया क्या? वो तो 2 महीने बढ़ा के दे, इसके लिए इंटरेस्ट लगा, तो 2 महीने बाद ही पैसा आएगा। सो अभी कैश बैंक मत बोलना। कौन देगा पैसा? मिस्टर बी देगा बाद में। सो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। याद आ रहा है? उसके बाद बिल रिन्यू कर लो, यानी नया बिल बना लो, क्योंकि वो बी पे भरोसा मत रखो। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। बी में मैंने ये जो क्रेडिट किया वो क्या अमाउंट किया? क्या अमाउंट किया? एक तो 4,000 प्लस 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 ये इंटरेस्ट भी ना, ये इंटरेस्ट के नाम से भी तो बी डेबिट हुआ है। तो 4,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ बी को क्रेडिट कर। सो बेसिकली 4 एंट्री हो गई। डिसऑनर की एंट्री छोड़ के 3 ही एंट्री हो गई। बोलो कौन सी? पार्टली कैश, इंटरेस्ट एंड बिल ड्रॉ। तो ये जब ये सब काम कर रहा था मैं, तो ड्रॉ भी तो इसका एंट्री मारेगा। ड्रॉवी ने भी तो बिल डिसऑनर का एंट्री पास किया रहेगा। बिल एक्सेप्टेड का उल्टा हक किया रहेगा। सेकेंड, इसने ऐसे ही 6,000 रुपया ले ली क्या? जब मैं दिया तभी तो लिया ना। ड्रॉवी बोलता है पार्टली कैश पेड। क्या बोलेगा? पार्ट पेमेंट। पेड क्या मतलब? कैश बैंक चला गया। अच्छा बोलो कैश और बैंक विल बी क्रेडिटेड। गया ना, कैश बैंक गोज आउट। ओके टू कैश बैंक। किसको दिया? एक को। तो क्या बन जाएंगे एंट्री? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश। बाद में पता चला साला मिस्टर ए 2 महीना बढ़ा के दे रहा है, लेकिन इंटरेस्ट लगा रहा है। जो भी 200-400 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है वो हमारा एक्स्ट्रा पैसा ही है ना, एक्स्ट्रा जा रहा है। सो वो इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए क्या? एक्सपेंस। एज पर नॉमिनल रूल क्या करेगा? डेबिट टू। दे दिया क्या? आज ही देगा, बाद में देगा मिस्टर ए को। सो मिस्टर ए अगेन क्रिएट हो गया। सो बोलो मिस्टर ए को क्या क्या देना है? ये तो बिल डिसऑनर हुआ तभी की भी एंट्री में बिल्स पेबल डेबिट टू मिस्टर ए किया है। अरे बोलो तुम। हाँ, मिस्टर ए बिल की अमाउंट जो देनी है वो, लेकिन बाद में मैंने थोड़ी सी पे कर दी। सो बची हुई बिल की अमाउंट और ये लगा हुआ इंटरेस्ट, दोनों मिलकर मेरे से बिल बनाएगा।
और उसने बनाया हुआ बिल में चुपचाप क्या करेगा, एक्सेप्ट। सो व्हाट इज वन सेकंड बिल? एक्सेप्टेड का एंट्री। बिल एक्सेप्ट करा होता, बिल लेना नहीं, बिल देना होता है। बिल एक्सेप्ट करना होता, साइन करके देना होता है। सो टू बिल्स पेएबल, यस मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, दैट्स इट। नया बिल बनने के बाद ये सिलसिला लगातार चलते रहेगा। बाकी डिसऑनर होने के बाद रिन्यूअल की स्टेप शुरू होती है, और डिसऑनर होने का वन ऑफ द रीजन कि ड्रॉ भी अपना क्या हो रहेगा, इंश्योर। सो क्वेश्चन के थ्रू आने तो समझा दूंगा, बाकी मोटा मोटी जितना एंट्री आना चाहिए उतना तो बता। कल भी सारा एंट्री डिस्कस किया था, होप सो एंट्रीज आ रही है। रिटायरमेंट भी क्वेश्चन से बता दूंगा, सब लोग आ जाओ ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट, एक काम करो, क्वेश्चन 3 ले लो। गांधी परचेज गुड्स फ्रॉम बापू। गांधी गुड्स परचेज कर रहे फ्रॉम, सो कौन है बाहर, कौन है सेलर? बाहर गांधी, बापू सेलर। थोड़ा लास्ट लाइन जाके ढूंढ के देखना क्या लिखा है, गिव जर्नल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ गांधी एंड बापू, दोनों के बुक्स में, एंड प्रिपेयर गांधी अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ बापू। तो बापू के बुक में जो एंट्री पास करोगे वो लेजर बनाने के लिए काम आएगी। ये लैंग्वेज समझता है ना, गांधी अकाउंट बनाना है तो गांधी का लेजर खुद गांधी थोड़ी बनाएगा, बापू बनाएगा। सो बापू की जर्नल एंट्रीज काम आएंगी, क्योंकि बापू ने अपने एंट्रीज में बार बार गांधी 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 बोला है ना। So Gandhi purchased goods from Bapu worth rupees 8,000 on 1st May 2018. Done. इस क्वेश्चन को है ना मैं कंप्लीट क्वेश्चन बोलता है, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। मतलब किसी क्वेश्चन को हाफ भी बोलूंगा क्या? हाफ नहीं, इनकम्प्लीट बोलूंगा बाद में, बाद 1st May 2018। ऑन द सेम डे, उसी दिन पे गांधी एक्सेप्टेड द बिल फॉर रुपीज 8,000। बिल एक्सेप्ट तब किया रहेगा ना जब इसने, बापू ने बनाया रहेगा। सो नो डाउट बोलना नीचे, बट वो बोल बता रहे ड्रॉन बाय बापू। 2 महीने का बिल है, ये सारा डेटा जमा करते चलो। बिल आज बनाया 2 महीने की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 6% पर एनम, रुका ही नहीं है। ऐसा बिल गुड्स बेचा, ऐसा बिल बना, एक्सेप्ट करके ऐसा बैंक में जाकर डिपॉजिट कर। जब तक नई डेट नहीं आती तब तक दी हुई डेट कंटिन्यू करके चलने का। तो ये सारा काम 1st May 2018 को होगा, बराबर, ओके। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। 2 महीने बाद बिल की ड्यू डेट आई, बिल डिसऑनर हो गया। एंड गांधी रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सेप्ट रुपीज 5,000 इमीडिएटली। गांधी बोलता है कि मेरे पास 8,000 तो नहीं, लेकिन अभी 5,000 ले लो। तो ये रिन्यूअल चालू हो गया। 5,000 लेके 3,000 बचा, उसका क्या बोलता है, उसके लिए ड्रॉ करेगा मैं नया बिल। नया बिल बोला कर ले, फॉर द रिमेनिंग अमाउंट कितना 3,000, लेकिन उस नए बिल के लिए भी 2 महीना दे रहा है एक्स्ट्रा बढ़ा के, 3,000 के लिए भी 2 महीना और बढ़ा। सो उस 3,000 के ऊपर 2 महीने का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बड़े वादे होते हैं 12th स्टैंडर्ड तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के, तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी तुम सब सीख के आए हो, बोलो जल्दी। 5,000 पे इंटरेस्ट लगाओगे क्या, 8,000 पे लगाओगे क्या, बैलेंस अमाउंट पे कितने पे, 3,000। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 मंथ्स। चलो ठीक, ओके। बापू एग्रीड, बापू और करी कैसे। द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली हॉनर्ड। बाद में सेकेंड बिल बोलता है हॉनर्ड हो गया, दैट्स इट। फर्स्ट टाइम में बिल डिसऑनर, रिन्यू करके सेकेंड बिल उसकी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट पे हॉनर्ड। अब बात समझो, मुझे बताओ बिल का डिसऑनर का बात किया तो बिल डिसऑनर कब होता है, उसकी ड्यू डेट पे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें ड्यू डेट निकालनी आनी चाहिए। हम सारी एंट्री 1st में को नहीं पास करेंगे, अब मैं डेट पे काम करता हूँ। 1st में वॉज द ओरिजिनल डेट ऑफ बिल,
The date on which bill is drawn is called as date of bill. The first bill was of 2 months. फर्स्ट में 1 जून 1 जुलाई, 2 महीने खत्म 1 जुलाई पे। 3 ग्रेस डेज मिलेंगे बिना पूछे बिना बताए। डेज मिले, महीने नहीं, डेज। तो 1 तारीख में 3 दिन ऐड हो गए। 4th of July, 4th of July is the due date of the first bill. नहीं मिला 4th जुलाई को पैसा, 4th जुलाई को डिजॉर्डर की एंट्री मारना, 4th जुलाई को पार्ट पेमेंट इशू करना, 4th जुलाई को इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री मारना एंड 4th जुलाई को ही नया बिल बना के छोड़। एंड जब 4th जुलाई को नया बिल बनाया तब वो आगे आगे और 2 महीने का बनाया। 4th जुलाई का बिल आगे और 2 महीने का बनाया, जो हॉनर्ड हो गया। हॉनर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, बोला क्या? हॉनर्ड मतलब ऑन ड्यू डेट ना। तो 4th जुलाई के आगे अगेन 2 महीना जोड़ो, 4th सितंबर 3 ग्रेस डेज जोड़ो और 3 ग्रेस डेज जोड़ दो, कितना? 7 सितंबर। 7 सितंबर को जाके बिल क्या हो जाएगा? बोलो, हॉनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। डेटा का पूरा कहानी क्लियर है? मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर अच्छे से ध्यान दे। ओके, इंक्लूडिंग लेजर एंड ऑल दैट। एक ही क्वेश्चन में पूरी चैप्टर की कहानी समझा दूंगा। बाकी 5-50 क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, फिर हमारे पास अलग वैरायटीज है जैसे कि अकोमोडेशन वगैरह। बोलना। वर्किंग नोट? कौन सा वर्किंग? डेप्रिसिएशन के टाइम पे जिसके कोई जरूरत नहीं, आराम से आ जाएगा, देख तुम मुझे ध्यान। देयर इज नो नीड। क्या तुझे चाहिए तो ये देख लेटर। क्वेश्चन नंबर 3 ना। इसका शॉर्ट समरी, अगर क्या डेटा कलेक्ट करना है तुमने, फर्स्ट ऑफ में 18 को फर्स्ट बिल का डेट है, वो 2 महीने का बिल है बोलेगा तो इसमें 2 महीने जोड़ दो, 3 दिन जोड़ दो। सो 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड एंड 3 डेज जब जोड़ दिए तो फर्स्ट में के बाद कौन सा दिन आ गया? बोलो, 4th of July 18 आ गया। इस 4th जुलाई 18 को फर्स्ट क्या हो गया? डिजॉनर। इसी दिन को तुमने क्या ले लिया? पार्ट पेमेंट। इसी दिन पे तुमने क्या लगाया? इंटरेस्ट। और इसी दिन पे तुमने क्या किया? नया बिल ड्रॉ किया। ओके, फिर ये नया बिल ड्रॉ किया था फॉर 2 मंथ्स, तो इसके बाद अगेन 2 मंथ्स एंड 3 डेज जोड़ दो। सो इस सेकेंड बिल की क्या आ जाएगी? ड्यू डेट जो आई थी 7th of September 18, और तभी वो सेकेंड वाला बिल क्या कर देना? ऑनर। दैट्स इट। इसके अलावा क्या हुआ है? कुछ नहीं। बोलो, इन द बुक्स ऑफ, दिख रहा है ना? सेलर कौन है? सेलर बापू है। बापू परचेज गुड्स लिखा था, गांधी परचेज गुड्स। ओके, सो इन द बुक्स ऑफ बापू जो आगे जाके कौन बनेंगे? ड्रॉवर। एंड राइट साइड में एंट्री लगा इन द बुक्स ऑफ गांधी। जो आगे जाके कौन बनेंगे? सबसे पहले गुड सेल का एंट्री आएगा। क्या आएगा मिस्टर? जी अकाउंट डेबिट। बोलो, 2 सेल्स। अमाउंट बताते जाओ बुक्स है। 8,000। जैसे सेल किया इमीडिएटली, यानी सारा काम मैं 1st of May को बोल रहा हूँ, इन्होंने बिल ड्रॉ किया
डिस्काउंट कैसे? बिल ड्रॉ का एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जी। अरे सर नो 8,000 लेना था तो 8,000 का बिल बना। ये बनाया हुआ बिल गांधी ने एक्सेप्ट किया ना, क्योंकि उसने कुछ परचेस किए थे। सो एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू बापू मिस्टर बी, कितना 8,000। गाय में हो जाता है, गांधी की एंट्री पास कर दो और जी डेबिट किट करके आ जाओगे। कोई कभी खुद के बुक्स में कभी खुद का अकाउंट नहीं बनाता। ओके, परचेस के बाद बिल एक्सेप्ट किया, मतलब एक्चुअली बिल लिया नहीं, बिल साइन करके दिया, देना होता है। तो बिल गया तो टू बिल्स पेएबल और मिस्टर गांधी बोला भाई, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। कितना बोलो? 8,000। दोनों ने अपना अपना काम किया। सेलर ने सेल का एंट्री मारा, बायर ने परचेस का एंट्री मारा। सेलर ने पैसा मांगने के लिए ड्रॉ का एंट्री मारा, सामने ने बिल एक्सेप्ट का एंट्री। बिल एक्सेप्ट करना मतलब मैंने बोला बिल साइन करके वापस करना। तो बिल अब किसके पास आ चुका है? बापू के। बापू ने उसी तारीख को उस बिल को क्या कर दिया? डिस्काउंट। डिस्काउंट करना मतलब बिल जाके बैंक को भेज देना होता है। सो हमें बोलता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक पूरा पैसा कभी नहीं देती। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक को क्या दिया तुमने कि बैंक तुमको पैसा दे दिए? बिल रिसीवेबल। तो ऊपर से देख बिल रिसीवेबल कितने का था? 8,000। पहले वो लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन बता देगा कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट काटा? 6%। ओके, तो ध्यान दो इधर, मैं वर्किंग दे रहा प्लीज, भले आ रहा है तो भी। 8,000 का बिल था, 6% का डिस्काउंट बोला गया, बट बैंक डिस्काउंट काटती क्यों है? क्योंकि हमें एडवांस में पैसा दे रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में गड़बड़ मत करना। मैं पहला ही क्वेश्चन में सारी पॉसिबिलिटी बता दो कि क्या क्या होगा। आज 1 मई को ही मैं बिल जाके डिस्काउंट कर रहा हूं, तो बिल का पूरा 2 महीना बाकी है। बिल है 2 महीने का। सो बैंक को बिल 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा। तो आज बैंक क्या बोलेगा? हम पैसा दे रहे थे तेरे को एडवांस में, कितने महीने पहले? 2 महीना पहले। सो बैंक विल चार्ज डिस्काउंट फॉर 2 मंथ्स। कल को जाके कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा जहां पे डेट देंगे, बोलेंगे 15 मई को जाके तूने बिल डिस्काउंट किया। सो थोड़ा उस डेट का रिस्पेक्ट करो। 15 मई, 1 मई को बिल बना, 15 मई को डिस्काउंट किया, मतलब 15 दिन उसने अपने पास रखा। बिल की वैलिडिटी 2 महीना थी। अब बैंक क्या डिस्काउंट 2 महीने का नहीं देगा? क्या होता है ना, ज्यादा प्रैक्टिस भी डेंजरस है। एवरी टाइम अपन जाके देखेंगे बिल के महीने कितने उस पर डिस्काउंट लगेंगे, ऐसा नहीं। बिल इज ऑफ 2 मंथ्स, बट अगर इधर 15 मई को डिस्काउंट कैसा बोलते हैं, तो मतलब बैंक ने कितना महीना एडवांस में पैसा दिया? 1.5 महीना। बैंक कैसे 2 महीने का इंटरेस्ट लगाएगी, डिस्काउंट काटेगी? बैंक विल चार्ज डिस्काउंट फॉर 1.5 मंथ, यानी 1.5। समझ में आ रहा है? व्हाट इफ 1 जून को जाके मैंने बैंक को बिल दिया, 1 मई को बनाया, 1 जून को जाके दिया, मतलब बिल का तो 1 ही महीना बाकी है। वो 3 दिन की गिनती इतना नहीं करने का, डिटेल मंथ टू मंथ कैलकुलेशन रखने का। सो लगभग 1 महीना पहले बैंक पैसा दीजिए, तो खाली 1 महीने का डिस्काउंट बैंक काट सकती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब बिल डिस्काउंट होगा उस डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके ड्यू डेट तक का पीरियड गिनो और उस महीने का डिस्काउंट लगा। तो यहाँ 2 महीने का डिस्काउंट लगाने का कारण ये नहीं है कि 2 महीने का बिल है, ये है कि डिस्काउंटिंग से लेके ड्यू डेट तक का समय भी कितना है? 2 महीने का, 2/12। एंड आंसर इज 80 रुपया है। सो 80 रुपए डिस्काउंट के नाम पे काट के बैंक ने हाथ में कितना दिया? 7,920। अब इस डिस्काउंटिंग का एंट्री ये बाजू वाला क्या पास करेगा? नो एंट्री। ये बोलेगा मेरे को क्या मालूम तू किसी बैंक में गया उधर क्या किया, क्या मेरे को मालूम भी हुआ तो वाई शुड आई पास एंट्री? दुनिया में से कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका एंट्री मैं क्यों पास करेगा? कौन है ये? गांधी। बोलेगा जो मेरे ट्रांजेक्शन है मैं उसी की एंट्री पास करूंगा, बाकी तेरे ट्रांजेक्शन से मेरे को मतलब। ओके, डिस्काउंट हो गया, सेम डे पे हो गया। अब ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट आ गई मतलब ऊपर में निकाल के रखा। व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल? व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल? बोलो 4th ऑफ जुलाई। 4th ऑफ 1 मई को जो हुआ सब किया। 4th ऑफ जुलाई को मतलब 2 महीना 3 दिन अपन चुपचाप बैठे इंतजार करते थे, पैसा आएगा 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 आएगा। मैं तो नहीं इंतजार कर रहा था, लेकिन बैंक वाला आ गया मेरे 4 जुलाई। बोलता तूने जो बिल दिया था वो बिल वाले ने हमको हमारा पैसा दिया, यानी बिल इज डिसऑनर्ड। सो ड्रॉवर बिल डिसऑनर का क्या एंट्री पास करेगा ऑन 4th ऑफ जुलाई? बोलो जल्दी, ड्रॉवर बिल डिसऑनर का क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉवी ऑप्शन, ड्रॉवी का नाम मिस्टर जी, गांधी अकाउंट डेबिट टू
बैंक, बिल मेरे पास होता तो टू बिल रिसीवेबल, बिल बैंक के पास था तो टू बैंक, बिल एंडोर्स होता तो टू एंडोर्स शीट, ड्रॉ इट ऑप्शन। बिल कितने का था 8000, डिजॉनर का एंट्री कितने पे मारोगे 8000। यही डिजॉनर बिल डिजॉनर तो बाजू वाले ने किया ना, किसने, गांधी ने किया ना। सो गांधी क्या बोलेगा अभी, हाँ मैं बिल का पैसा नहीं दे पाया हूँ लेकिन मैं इसके आगे दूंगा, मतलब बिल की लायबिलिटी कैंसिल करके, बोलो बिल की लायबिलिटी कैंसिल करके गांधी बोलता है बापू मैं तेरे को पैसा दूंगा। तो बापू के नाम से उसका फिर से कौन खड़ा हो गया, क्रेडिटर। पहले जब बिल बना था तो उसने क्या बोला था, बापू मैं तेरे को पैसा देगा लिख के ले। अभी बोलता है जो लिखा हुआ वो फाड़ के फेंक दे, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, मेरी जबान पे भरोसा रख। ऐसा बोल के पहले क्रेडिटर बिल बना था, आज फिर से बिल क्या बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है। सो बिल्स पेबल कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, डेबिट। सो बिल्स पेबल डेबिटेड टू मिस्टर बापू, बराबर कितना बोलो 8000, 8000। दिस वाज बिल डिसऑनर का एंट्री इन बोथ द बुक्स। हमने शॉर्टकट में बोला ड्रॉवर बिल डिसऑनर का एंट्री पास करेगा तो क्या ही करेगा, ड्रॉ बी टू ऑप्शन। ड्रॉ बी बिल डिसऑनर का एंट्री पास करेगा तो क्या करेगा, बिल एक्सेप्टेड का उल्टा। बिल एक्सेप्ट करना मतलब बिल वापस देना था, अब बिल डिसऑनर हो गया मतलब वो बिल वापस लेना, उसका कुछ यूज नहीं है। सो एंट्री इज बी डेबिट टू बिल्स टू मिस्टर बापू, यानी अपना कौन बोलो, ड्रॉवर। चलो ठीक है, हो गया डिसऑनर। उसके बाद कहानी खत्म नहीं होती, पैसा मिला ही नहीं है। पैसा मिलने के लिए अब ये क्या, बापू क्या करेगा, पैसा मिलने के लिए बापू बोलेगा भाई कुछ दे सकता है तो दे पार्ट पेमेंट। सो है क्या क्वेश्चन में बात पार्ट पेमेंट की, हाँ है 5000। सो ऑन 4th of July ओनली गांधी गया बापू के पास, बिल तो दे के आया है, बोलता है अभी के अभी पैसा दे, एंड ले लिया पैसा उसने, कितना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 5000। टू कौन दिया इसको, मिस्टर जी। 5000 रिसीव करने की एंट्री, 5000 इसने रिसीव किया, इसने दिया तभी उसने रिसीव किया ना। सो ये भी तो 5000 देने की एंट्री मारेगा। मिस्टर बापू बिकम रिसीवेबल पर्सनल रूल डेबिट टू कैश और बैंक, कैश कितना बोलो 5000, 5000। अब पार्ट पेमेंट मिला 3000 अभी भी बाकी है। गांधी बोलता है मेरे को थोड़ा टाइम दो, बाबू बोलता है दिया, कितना चाहिए, बोलता है 2 महीना, दिया, लेकिन 2 महीने बाद मैं 3000 नहीं थोड़ा उससे ज्यादा मांगूंगा। गांधी बोलता है कितना ज्यादा, बोलता है रुक अभी बताता हूँ। 4 जुलाई को उसने क्या बोला, कितना तूने पैसा अभी दिया 5, कितना तूने बाकी रखा 3, ये 3000 के लिए तेरे को और कितने महीने चाहिए 2 महीने। बोलता है यही 3000 रुपए तो आज मेरे को देता, मैं 2 महीने के लिए अगर कहीं इन्वेस्ट करता तो मेरे को कुछ टके से इंटरेस्ट मिलता, कितने टके से 10 टके से, तो वो 10 टका मैं तेरे से कमा रहा। सो 3000 के ऊपर 10% फॉर 2 मंथ्स, आंसर इज ओनली 50 रुपए के साथ, 50 रुपए के साथ इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री मार रहा है, कौन बोलो बापू। बाबू बोला जास्ती नहीं, 2 महीना मैं तेरे को दिया, 50 रुपए खाली मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए 3050 देने का। गांधी हाँ बोल दिया। सो जब गांधी हाँ बोला, बापू ने सुना, तो बापू बोलेगा इंटरेस्ट इनकम हो गया, जो होगा 3 महीने बाद, रिसीव होगा 3 महीने बाद। बट याद करो वो दिन जब मैं बता रहा था, समझा रहा था प्रूडेंस अकाउंटिंग कन्वेंशन कंसेप्ट की, हो जो आगे जाके मैंने बोला बहुत चीजों के लॉजिक बनेंगे, जास्ती मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला था प्रूडेंस, फ्यूचर में कोई इनकम होना सर्टन है उसको बुक कर दो, अनसर्टन है लॉटरी वॉटरी बुक नहीं होती है। अब ये वादा किया ना, हाँ बोला ना कि 50 रुपए दूंगा तो आज ही बुक कर दो। बोलो टू इंटरेस्ट के नाम पे इनकम हुआ, बापू को इनकम हुआ तो बापू ने क्या कर दिया, बोलो इनकम क्रेडिट कर दिया एज पर नॉमिनल रूल। मिल गया कैश बैंक में कि मिलेगा, मिलेगा, मिला नहीं है, कब मिलेगा, बिल के साथ मिलेगा। तो अभी कैश बैंक भरू क्या, डेबिट नहीं, अभी नाम उसका डेबिट करो, मिस्टर जी अकाउंट डेबिट, गांधी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो गांधी भी क्या बोलेगा, इंटरेस्ट मैं तेरे को दूंगा, मैंने वादा किया है, निभाना पड़ेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मेरा खर्चा बन गया 50 रुपए के साथ, इसने बुक किया टू किसको देगा, बापू, कितना बोलो 50। अब गांधी बोलता है, बापू बोलता है कि तू पहला 8000 का बिल, 8000 देने के टाइम पे भी ऐसा बोला था, जबान पे भरोसा नहीं किया, पैसा दूंगा, तो मैंने बिल बनाया, बिल बना के भी तूने पैसा नहीं दिया। अब वापस ये अगर बिल ना बनाओ ना इस बैलेंस अमाउंट का, तो जितना मेरे को वादा कर रहा है पैसा देने का, अगर उसका बिल ना बनाओ तो फिर शायद मेरा पैसा आगे जाके डूब जाएगा। वो तो आज बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रूफ मेरे पास था, इसके लिए तू रो रो के मेरे को 5000 तो निकाल के दिया है, 3050 के लिए बोलता है मैं बिल बनाएगा। गांधी बोलता है बना, अभी क्या करे मिस्टर, मिस्टर कौन, अपना बापू विल ड्रॉज अ न्यू बिल, बोलो न्यू बिल ड्रॉ एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जी। ये बिल कितने का जाएगा, 3050, 3050। ओके,
सेम डे पे बनाया हुआ बिल तब वैलिड है जब वो एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट करके वापस भेजेगा, सो भेजने का एंट्री। मिस्टर बी बापू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कभी भी ड्रॉवी के साइड में बिल रिसीवेबल गलती से भी मत बोलना, ड्रॉवी हमेशा बिल का एंट्री मारेगा तो बिल्स पेएबल ही बोलेगा। कितना बोले 3050 अब ये 40 को इतना सब हो गया। अब फिर से 2 महीना रुको, 2 महीने बाद की स्टोरी पता चलेगी क्या हो रही है। एंड क्वेश्चन ने बता दिया कि 2 महीने बाद बिल इज हॉनर्ड, क्लोज कर देना मैटर। 4 जुलाई के बाद 2 महीना 7 सितंबर बिल हॉनर होना मतलब बिल का पैसा मिल जाना। अभी ऑप्शन का बोला नहीं, नया बिल का क्या किया था, कुछ नहीं बोला ऑप्शन, मतलब बिल रिटेन हुआ था। रिटेन का वैसे भी क्या आता है, नो एंट्री, देयर इज नो नीड टू मेंशन नो एंट्री या नो ENTRY, नो नीड टू मेंशन। जेपा डायरेक्टली बिल हॉनर की एंट्री पास कर दो, पैसा आया, खुश हो गया। कौन खुश हो गया, बापू बोलता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। गांधी ने दिया ऐसा नहीं बोलेगा, वो तो बिल के अगेंस्ट में मिला। कितने का बिल था, 3050, 3050। 7 सितंबर को ये भी क्या बोलेगा, मैं भी जाके 3050 दे के आया, बदले में अपना बिल लेके आया, एक हाथ बिल लिया एक हाथ पैसा दिया, सो इंटरेस्ट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैक 3050 दैट्स इट क्वेश्चन का। समझा है, लेजर बना के। किसके बुक में किसका लेजर मांगा है, गांधी अकाउंट बनाने बोला है। और नो डाउट गांधी अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ। लेजर बनाते समय एक चीज ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेजर बनाने के बाद मैं हमेशा इसी चीज पर फोकस कर रहा हूँ, अकाउंट्स कर रहे हो, लेजर को रीड करना समझो। लेजर तो बाद में बनेगा, लेजर क्या रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, जो तुम्हारे साथ हुआ है। मेरा क्वेश्चन टू यू, ये एक बिल बनाया फिर डिसऑनर हो गया, फिर से नया बिल बनाया वो ऑनर हो गया, इस सब केस में बापू गांधी एक दूसरे के ड्रॉवर ड्रॉवी थे। अरे बोलो, अब ये जो भी पूरी स्टोरी तुमने ऊपर से देखी है, इसके बाद इस बापू को गांधी से कुछ पैसा आना बाकी, पूरी स्टोरी हो जाने के बाद। मतलब स्टार्टिंग में गुड्स बेचने से लेके पहला बिल डिसऑनर, उसके बाद नया बिल बनाया और वो बिल हॉनर्ड हो गया। मतलब आज पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद बोलो बापू, यानी 7 सितंबर के बाद फिर भी बापू ये बोलते रहेगा कि ये गांधी पैसा दे, नहीं नहीं ना। सो ये जो दोनों का भी रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर है क्या, नहीं रहे। अगर ये डेटर क्रेडिटर नहीं रहे तो एक दूसरे के बुक्स में दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये जो एक दूसरे का लेजर बनाएंगे वो कोई बैलेंस नहीं छोड़ना चाहिए, टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपलसरी। तो कब ये बैलेंस छोड़ेंगे, एडवांस में हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये सेकेंड बिल बनाया हुआ उसका स्टोरी लोग एंड नहीं करते नीचे से, लास्ट लास्ट में हॉनर हुआ डिसऑनर हुआ उसका क्या कुछ नहीं बोलते, तो लेजर टैली नहीं होगा, लेजर टैली नहीं होगा। कौन सा लेजर टैली नहीं होगा, इसके रिलेटेड कौन से लेजर है, इस चैप्टर के रिलेटेड है, गांधी बापू बिल रिसीवेबल बीस पेबल, कोई ना कोई लेजर खड़ा हुआ दिखेगा बुक्स में। गांधी के बुक्स में, अपना बापू के बुक्स में या तो गांधी अकाउंट दिखेगा या तो बिल रिसीवेबल अकाउंट दिखेगा, बट दिखेगा जरूर, अगर ये स्टोरी नीचे से कंप्लीट नहीं होती तो। बट जबकि क्वेश्चन फुल एस्पेक्ट से कंप्लीट है, ना बापू के बुक में गांधी अकाउंट शो करेगा, ना बापू के बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट शो करेगा, इट विल बी जीरो, नील। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ओके। ये तो बिल रिसीवेबल अकाउंट बना के भी बता दूंगा इसी में, जो तुमने कभी बनाया नहीं बट बना लो। अगर तुझे पता चला ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया एंड लेजर टैली होना चाहिए और तेरा नीचे टैली नहीं होता, इसका मतलब तूने कुछ गड़बड़ की है, क्वेश्चन रॉन्ग। ये एक हिंट है, इंडिकेशन है। दूसरी बात,
गड़बड़ ज्यादा एंट्री में नहीं हो सकती है, लेजर में हो सकती है। और वो क्या है कि जब बापू यानी कौन था बोलो, अपना डेटर ना, गांधी यानी क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं मानता हूं इस चीज को कि लेजर दो टाइप के होते हैं। लेजर्स दो टाइप के होते हैं लेजर्स। एक होता है बैलेंस शीट लेजर और एक होता है पेंडल का लेजर। इसके अलावा कोई अकाउंट ही नहीं होता। तुम कोई भी अकाउंट का नाम लो, या तो बैलेंस शीट करेंगे या तो पेंडल करेंगे। सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गांधी अकाउंट, बापू अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये आइदर पेंडल के लेजर या तो बैलेंस शीट के लेजर। एंड 11th स्टैंडर्ड अगर कोई बैलेंस शीट का लेजर बना रहा हो तो वो टैली नहीं होता है, तो उसको बैलेंस कैरीड ऑन बोल के टैली करते बोलो। मैं बोलना चाहता है बैलेंस शीट का जो लेजर होता है उसको ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम है, सालों साल कैरी फॉरवर्ड होता है। या तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड हो सकता है, तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड है। लेकिन तुमने कोई लेजर बनाया वो पी&एल का लेजर है, इट विल नेवर एवर शो ओपनिंग बैलेंस। ये कभी भी ओपनिंग बैलेंस शो नहीं करेगा, ना डेबिट बैलेंस शो करेगा ना क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। लेकिन बैलेंस शीट लेजर है तो बोलो आइदर डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। समझ में आ रहा क्या बता? जैसे कि इस केस में ये जो बापू है जो अपने गांधी का अकाउंट बना रहा है, इधर मैंने टॉप पे एक बैलेंस डाल देना चाहिए, टू बैलेंस डॉट। वाई ऑन डेबिट साइड? देख ले, अरे बापू सेलर है ना, बापू सेलर है ना, मतलब बापू इज अ क्रेडिटर एंड गांधी उसका कस्टमर है ना। अरे बापू के बुक्स की एंट्री मार ले। ये कौन है बापू? सेलर। बापू ने पहली एंट्री कौन सी मारी है? सेल। सो गांधी उसका कौन है? डेटर। और तुम क्या डायलॉग बोलते हो? डेटर ऑलवेज शोज। तो इस गांधी अकाउंट में टॉप पे मैंने टू बैलेंस डॉट डाउन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए इधर? टू बैलेंस। बट ये क्वेश्चन ना चालू हो रहा है ना स्टार्ट से भी कंप्लीट है, पूरी स्टोरी बता रहा है, सेल से लेके हॉनर तक। मतलब मुझे बता दो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले गांधी बापू में कोई रिश्ता था? नहीं था। सेल का ट्रांजेक्शन शुरू हो गया, तभी से एक दूसरे के कौन बन के डेटर क्रिएटर, और तभी से एक दूसरे के कौन बन के ड्रॉवर और ड्रॉवी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन लोगों में पहला कोई रिश्ता नहीं था, मतलब आज ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, नील होगा। बट व्हाट इफ क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट होता, बापू ड्रॉज बिल ऑन मिस्टर गांधी। सो सवाल उठता है, ठीक है बापू ड्रॉज बिल ऑन गांधी, बट वाई बिल इज ड्रॉन? तो बैकग्राउंड उन्होंने बताया नहीं। शायद पिछले महीने सेल हुआ रहेगा, पैसा मिलना बाकी रहेगा, और वो नहीं दे रहा है बोल के क्या कर रहे? बिल ड्रॉ कर रहे हैं। शायद पिछले टाइम बिल बनाया था वो डिसऑनर हो गया और तुम्हें क्वेश्चन आ गया बीच में से ही, नया वाला बिल ड्रॉ से लेके स्टोरी आ गई। सो कुछ तो बैकएंड है जब डायरेक्टली बिल ड्रॉ से क्वेश्चन शुरू होता है। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन ऐसे दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, आइदर डायरेक्टली क्वेश्चन बोलेगा बिल ड्रॉस, या तो क्वेश्चन बोलेगा गुड सेल। अगर तो ट्रांजेक्शन क्वेश्चन दिया हुआ सेल से शुरू होता है, मतलब क्वेश्चन ऊपर से भी कंप्लीट है। एंड अगर तो बिल ड्रॉ से ट्रांजेक्शन बताता है वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन ऊपर से इनकम्प्लीट, तो तुम्हें क्या लिख के आना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस। ये एक चीज है लेजर बनाते समय ध्यान में रखने वाली। सो माय क्वेश्चन टू यू, इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ के मेरे को बताओ, गांधी परचेज गुड्स ऐसा लिखा है ना, मतलब पूरी कहानी 8,000 से शुरू होने से लेके खत्म होने तक पूरा डेटा क्वेश्चन में। सो ये इसके पहले एक दूसरे के क्रेडिट लेटर थे क्या? नहीं, ये तो आज 8,000 का माल बेचा खरीदा तब जाके इनका रिलेशन शुरू हो गया। सो इस लेजर में किसी ओपनिंग बैलेंस डालूंगा क्या? नहीं डाल, मैं जानबूझ के लिख के डैश कर रहा हूं। बाबू इज अ सेलर, गांधी पहले से कोई उसका डेटर नहीं था, बैलेंस डॉट ऑन, तो अभी अभी उसने सेल किया। सो योर वेरी फर्स्ट एंट्री इज मिस्टर गांधी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो फॉर हाउ मच? 8,000। मतलब गांधी को इसने डेटर तो बना लिया लेकिन इमीडिएटली बिल बना के कैंसिल कर दिया। सो व्हाट इज नेक्स्ट एंट्री यू हैव बीन पास? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अरे यस और नो बोलो ना, मैं बिल रिसीवेबल लेजर भी बनाना चाहता हूं। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गांधी, कितना बोलो? 8,000। एंट्री पूरा एस्पेक्ट में पास कर लो। बिल रिसीवेबल के डेबिट में टू गांधी, तो गांधी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल रिसीवेबल, बोलो कितना? 8,000। यहाँ तुमको समझ में आना चाहिए, जब गांधी को गुड सेल किया तो गांधी डेटर बना, लेकिन जब बिल ड्रॉ किया तो डेटर कैंसिल हो गया, लेजर इधर ही टैली है। बोलो जल्दी यार, लेकिन अभी करना नहीं है, बहुत सारी बातें बाकी है।
बेचा तभी गांधी अकाउंट खोला, बिल रिसीवेबल बनाया तो गांधी अकाउंट कैंसिल करके बिल रिसीवेबल से बात किया। नाउ उस बिल के साथ क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट एंट्री में ना बिल रिसीवेबल डेबिट, ना गांधी डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। बाबू बोला कैश बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट तो बिल रिसीवेबल, तो मतलब इसके पास ये बिल भी नहीं रहा। अरे बोलो, ये बिल भी उसके पास रहा नहीं, वो बिल भी उसने दे दिया। किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, बदले में पैसा लिया। कितना लिया, एंट्री बताओ, अमाउंट बताओ। अच्छा तुम्हारे पास नहीं, डिस्काउंट इज 87,900 ऊपर एंट्री है मेरे पास। बिल डिस्काउंट करने के बाद क्या हुआ, डिजॉनर। सो डिजॉनर एंट्री ड्रॉवी ने क्या पास किया, ड्रॉवी टू ऑप्शन। ड्रॉवी मतलब ये ना, ये ना। अब मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा लीजर से समझो। गांधी को अभी अभी बिल बना के कैंसिल कर दिया था, लेकिन जब बिल कैंसिल हो गया तो फिर से गांधी से जाके पैसा मांगा तो गांधी अकाउंट फिर से कराओ, यानी गांधी अकाउंट डेबिट टू बिल, गांधी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को पैसा देना है गांधी से लेके, कितना, पूरा 8,000। चलो ठीक है, बिल डिजॉनर का एंट्री मारने के बाद ये गया। बिल डिजॉनर का एंट्री क्या बोला वैसे तुमने, गांधी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू ऑप्शन। उसके बाद पार्ट पेमेंट मांगने गया मैं, बाबू बोलता है गांधी के पास आया कुछ पैसा देगा तो दे, तो ले लिया। कितना ले लिया, कितना ले लिया, 5,000। ये कैश बैंक लेने की एंट्री हो गई। फिर उसका 30 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री मालूम है, गांधी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मतलब मैं गांधी को क्या बोल रहा है, देख तेरा 8,000 बाकी है, उसमें से तूने 5 दे दिया, मतलब 3 बाकी है, लेकिन मेरे को और 30 चाहिए तो और डेबिट करना पड़ेगा ना। सो एंट्री बनी थी गांधी अकाउंट 50 था क्या, तो एंट्री बनेगा गांधी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, 50 रुपया और देना, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट बनाया नहीं है, तो ये 50 रुपया और वो बैलेंस 3,000 रुपया, ऐसा 3,050 का नया बिल बना। मतलब अगेन मैंने गांधी कैंसिल कर दिया, नया बिल बना के बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गांधी कितना 30, तो गांधी अकाउंट के साइड में बोलो बाय बिल रिसीवेबल 30। तो तू थोड़ा तुम्हें समझ में आना चाहिए लीजर से, देखो ना कैसे क्या चल रहा है। हाँ वो एवरी मोमेंट टैली है, पहले भी 8,000 का बिल बना के तभी भी टैली दिखता, अभी करता तो भी टैली दिखता, लेकिन ट्रांजेक्शन बाकी थे, हमने और 8 का क्या कर दिया, उससे पैसा मांगा, उसमें से 5 ले लिया, 3 बाकी रखा, 50 और मांगा, 3,050 का बिल बना लिया। तो ये अभी भी टैली करूंगा तो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, बट एक ही साथ टैली होगा। बोलो ना, बिल रिसीवेबल तुम खाली एंट्री मारो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गांधी, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा, टू गांधी 3,050। समझो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, हॉनर का बात नहीं करता। तो मतलब क्वेश्चन ने आगे क्लैरिटी नहीं दी ना कि इनका क्या हुआ, तो क्वेश्चन बैलेंस छोड़ता, ये लेजर बैलेंस छोड़ता। कौन सा लेजर बैलेंस छोड़ता, गांधी अकाउंट नहीं, क्योंकि गांधी तो वैसे भी टैली हो गया ना बिल बना के, और बापू थोड़ी ना गांधी को गांधी बोल रहा है, वो तो उसने बिल बना के लिया ना। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट में खड़ा होगा, कितने का, जितना पैसा बाकी है, जितने की स्टोरी इनकम्प्लीट है, कितने की स्टोरी इनकम्प्लीट है, 3,050। इसको टैली करेंगे तो 3,050 का क्या छोड़ेगा, ये बैलेंस। बिल रिसीवेबल है बाबा, ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, इधर 3,050 का बैलेंस आ जाता, बाय बैलेंस कैरेट। लेकिन क्वेश्चन नीचे से कंप्लीट है, क्वेश्चन आगे क्लैरिटी दिया है कि दैट बिल इज हॉनर्ड। सो बिल इज हॉनर्ड मतलब 3,050 तुमको बाकी है कि मिल गया। अरे मिल गया तो बाकी कैसा बोल सकते हो, बाय कैश बैंक। अभी मिल गया तो ये लेजर क्या हो गया, टैली हो गया। व्हाट इज बिल हॉनर का एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितने का बिल था उतना मिला 3,050। इसके साथ बिल रिसीवेबल लेजर भी टैली और ये लेजर भी टैली। और लेजर टैली क्यों हो रहा है बात को समझो, क्योंकि गांधी बापू का भी कोई रिश्ता रहा नहीं। अगर ये सेकंड बिल भी डिसऑनर होता ना तो बिल टैली हो जाता, क्योंकि बिल भर के भेगा, लेकिन गांधी से पैसा लेना है बोल के गांधी का लेजर बैलेंस छोड़ता। सो एंड स्टोरी मैटर्स करती है। अगर बिल नया वाला भी डिसऑनर होता तो क्वेश्चन खत्म करना पड़ता, हमें स्टॉप करना पड़ता। सो उस डिसऑनर की एंट्री के वजह से, डिसऑनर की एंट्री की वजह से गांधी बाबू का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, दैट इज स्टिल पेंडिंग ना, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ मतलब अभी भी बापू को गांधी से पैसा लेना है, एंड अगर लेना बाकी है तो वो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए ना एज अ क्रेडिटर डेटर। अरे बोलो जल्दी। सो लेजर बैलेंस, सो लेजर के बारे में मैंने अब तक क्या बताया, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा होशियार रहेगा। अगर क्वेश्चन ऊपर से कंप्लीट सो कोई बैलेंस लिखने की फिक्र मत करो, अगर क्वेश्चन नीचे से कंप्लीट तो लेजर टैली हो जाएगा, कोई बैलेंस लिखने की फिक्र मत करो।
लेकिन अगर क्वेश्चन ऊपर से इनकम्प्लीट है तो टॉप पे ओपनिंग बैलेंस लेजर को एंट्रीज पोस्टिंग करने से पहले दिखाना चाहिए। एंड अगर लेजर तुम्हारी क्वेश्चन अगर नीचे से इनकम्प्लीट है, मतलब बिल बना के डिसऑनर हो गया, आगे पैसा कब दिया लिया उसका कुछ बात नहीं, आधे में छोड़ दिया और तेरे को लेजर बनाने बोला है, सो दैट क्वेश्चन विल नॉट टैली। टेंशन में मत आना यार लेजर मेरा टैली नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है इसके लिए टैली नहीं हो रहा है, वो बैलेंस छोड़ेगा, उसको बैलेंस कैरी डाउन बोल के लिख के आना। हाँ, बिल का बैलेंस, ओरिजिनल बिल ड्रॉ 8,000 का था, सो जब टॉप पे बैलेंस लिखेगा तो 8,000 के साथ बैलेंस लिख के क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा। मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ कि कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन तुमने ऐसा देखा रहेगा, ए ओज टू बी, दैट ओज वाले ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं आता। ओज यानी परचेज सेल नहीं है, ओज यानी जस्ट एक इंफॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन ने दिया स्टार्ट होने से पहले कि ए को बी को पैसा देना है, मतलब दैट सेइंग कि ए बी एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर है, एंड उसके बाद दैट्स व्हाई ए ड्रॉज अ बिल। कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है? जिसे पैसा लेना है उसने बिल बनाया, ऐसा आगे स्टोरी बता देते हैं। सो बिल बनाने से तुमने एंट्री मारा, ए ओज टू बी का कोई एंट्री पास किया तो दिया क्यों है? अरे वो बैकग्राउंड हिंट दे रहा तुमको, बिल बनाने का कारण बता रहा है, बिल बनाने का कारण बता रहा है तो उसका लेजर बनेगा, तो टॉप पे क्या लिखना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस। डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, कौन सा लेजर है उस पर डिपेंड करता है ना। ड्रॉवर बना रहा है तो डेबिट साइड बैलेंस डालेगा, क्योंकि ड्रॉवर के लिए उसका ड्रॉवी कौन है? एसेट है, एसेट ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एंड अगर ड्रॉवी के बुक में लेजर बना रहे हो तो ड्रॉवी के लिए उसका ड्रॉवर कौन है? क्रेडिटर है, उधारी है, लायबिलिटी है, कर्जा है, क्रेडिट बैलेंस। एंड अमाउंट कितना है? सो जो ओरिजिनल ओज वाली अमाउंट है या ओरिजिनल फर्स्ट वाला बिल ड्रॉ की जो अमाउंट है उसके साथ तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। 90% केस में क्वेश्चन नीचे से टैली होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लेना, शायद क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। समझा है क्या? ओके, एक और क्वेश्चन लेने दो, क्वेश्चन नंबर 5। जितना बोला याद कर लेना, इस पे अप्लाई हो जाएगा। रूपाली accepted bill of rupees 2,000 drawn by Deepali at 3 months. Yes? नहीं मैं करता हूँ, एक और क्वेश्चन दिखाने दो, बाद में देता कोई तो क्वेश्चन ट्राई कर। बोलो ना, रूपाली एक्सेप्टेड बिल। अब थोड़ी बताई हुई चीजें दिमाग में रखो। रूपाली एक्सेप्टेड अ बिल, व्हाई रूपाली एक्सेप्टिंग अ बिल? इनकम्प्लीट क्वेश्चन, क्वेश्चन टॉप से इनकम्प्लीट है, तो लेजर किसी का भी बनाने बोलते हैं, मैं बैलेंस डालेगा, डेबिट में क्रेडिट में वो लेजर बनाते टाइम बता दूंगा। या अभी सुन ले, रूपाली एक्सेप्टिंग द बिल, एक्सेप्टिंग द बिल, रूपाली इज अ ड्रॉवी, रूपाली इज अ ड्रॉवी किसकी? दीपाली, दीपाली इज ड्रॉइंग द बिल। सो दीपाली अगर रूपाली का अकाउंट बनाएगी, रूपाली अकाउंट तो डेबिट बैलेंस, एंड इन द बुक्स ऑफ रूपाली अगर दीपाली अकाउंट बनेगा तो उसकी क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस। बाय व्हाट अमाउंट? यही 2000। बिल 2,000 का क्यों बन रहा है? क्योंकि 2,000 आना रहेगा, सो दैट ओपनिंग बैलेंस वी हैव टू रिटर्न ऑन टॉप। लास्ट में देखो ना, एकदम लास्ट में, so Rupali become insolvent, only 40% could be recovered from her estate। इंस्टॉलमेंट हो गई ना, 40% लेके 60% तो उम्मीद रखा है मिलने का कि छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब रूपाली दीपाली का आगे रिलेशन रिश्ता खत्म, मतलब नीचे से लेजर टैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैली। टॉप पे ओपनिंग बैलेंस डाल के चलना पड़ेगा और नीचे से लेजर टैली हो जाएगा। अगर रूपाली दीपाली कोई भी अकाउंट बनाता हो तो ज्यादा एंट्री पूछिए रूपाली के बुक में, रूपाली के बुक में देंगे, दीपाली के भी बुक में देंगे फॉर प्रैक्टिस। So बोलो, who is drawer, who is drawee? Rupali accepted, she is a drawee, drawn by Deepali, Deepali is a drawer। Directly will draw and accept के एंट्री से स्टार्ट करेंगे, लिख के बता दूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ स्टोरी पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्वेश्चन को रीड आउट करो, कोई डेट नहीं क्वेश्चन में तो कोई मगजमारी नहीं है, सीरियल नंबर डाल के क्वेश्चन कंप्लीट हो। दीपाली गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हर बैंक एट 12% पर। पूरी स्टोरी दिमाग में होनी चाहिए, बिल बनाया तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा, तो शी डिस्काउंटेड द बिल। 12% पर आने में क्यों दिया हुआ है? डिस्काउंट निकालने के लिए। अगेन कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, सब लोग नहीं करते बट 10-20% लोग तो करते ही है। 2,000 का 12% निकाल के डिस्काउंट लिख देते, ब्लंडर। 3 महीने का कौन मारेगा? 3/12 भी करना आना चाहिए। 60 रुपया, 60 रुपया इज द डिस्काउंट। 2,000 पे 60 का डिस्काउंट काटा मतलब 1940 मिला,
सो बैंक अकाउंट डेबिट 1940 हो जाएगा, बाद में एंट्री से बात करूंगा आगे। बिफोर द ड्यू डेट रूपाली अप्रोच दीपाली फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, मतलब फर्स्ट बिल इज ऑनर और डिसऑनर। अभी ये लोग भले लाख बोले बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट, बट वी डोंट नो द ड्यू डेट। एंड इवन दो क्वेश्चन इज ऑन डेट्स, बिफोर द ड्यू डेट बोल के भी ड्यू डेट पे एंट्री मारना पड़ता। बिफोर द ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट के पहले ही ना, पहले ही डिसऑनर करने बोला है, लेकिन स्टिल अपन ड्यू डेट ही निकालते हैं और ड्यू डेट पे ही एंट्री पास, क्योंकि जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आएगा तब तक वो बिल कैंसिल नहीं होगा। सो ड्यू डेट ही निकालो और ड्यू डेट पे एंट्री मारो। कौन सा? डिसऑनर का मार देंगे, देख लेंगे। रिन्यूअल बोलेगा तो आंख बंद करके 4 स्टेप मार देगा ना। डिसऑनर करने के बाद पार्ट पेमेंट रिसीव्ड है क्वेश्चन में, है क्वेश्चन में देखो। यस दीपाली एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 1000 बी पेड इमीडिएटली। अभी 1000 रुपए ले, 1000 रुपए बाकी रखा, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 6% पर एनम फॉर 3 मंथ्स एंड फॉर द बैलेंस रूपाली शुड एक्सेप्ट द बिल फॉर 3 मंथ्स। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है इस क्वेश्चन की, अगर इंग्लिश को, लैंग्वेज को ठीक से ना पढ़े। 12th स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन नहीं है, गेम करेंगे। 1000 रुपए आज मिल रहा है और यही मिस्टेक हो जाएगी 1000 रुपीज की एंट्री पास करोगे तो। दे आर सेइंग आज 1000 रुपया दे रही हो, इंटरेस्ट के साथ दे रही है। 1000 रुपीज टुगेदर विद द इंटरेस्ट आज ही दे रही है इमीडिएटली। एंड फॉर द बैलेंस, एंड फॉर द बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट के लिए क्या बना रही है? नया बिल बना रही है। अरे बोलो हाँ। सो व्हाट इज पार्ट पेमेंट रिसीव्ड का अमाउंट? 1030। इंटरेस्ट कितने महीने का निकाला? इंटरेस्ट कितना परसेंट निकाला? 6%। 2000 का निकाला क्या? इंटरेस्ट इज ऑन बैलेंस अमाउंट। आज जो 1000 दे रही है ना, सो 1000 पे 15 रुपए, 15 रुपए मिस्टेक नहीं। ओहो 15 रुपए का क्या आ गया? इंटरेस्ट, जिसकी पहले अलग से एंट्री पास कर लेंगे 15 रुपए की, और वो 1015 बोल के अमाउंट रिसीव्ड भी कर। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया पैसा? रूपाली, दीपाली। कैश और बैंक टू दीपाली की रूपाली, रूपाली रे। कैश और बैंक टू रूपाली। 1015 सिर्फ बोल के नहीं चलेगा, 15 का अलग से भी एंट्री देना पड़ेगा। 15 किस चीज का एक्स्ट्रा है? इंटरेस्ट का, ये बताना पड़ेगा। तो बोलेंगे अपन रूपाली अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट। एंड उसके बाद नया बिल बनाने का, तो कितने का बनेगा? 6000। बैलेंस अमाउंट इज 1000 ओनली। बोलो जल्दी। यस, द अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू बट आफ्टरवर्ड्स रूपाली बिकम इंसॉल्वेंट। नया वाला बिल सब हो गया, बन गया, लेकिन अभी उसके ड्यू डेट पे रूपाली इंसॉल्वेंट हो चुकी है। ओनली 40% कुड बी रिकवर। तो 1000 का 40%, 400 मिला, बाकी का नहीं मिल पाया, उसको छोड़ दो, बैड डेट्स बोल दो। क्या बोल दो? बैड डेट्स। रूपाली इसको क्या बोलेगी? डेफिशिएंसी। सो दोनों बुक्स में एंट्री दिखा रहा हूं, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट साइड में इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर इज दीपाली यानी रूपाली। दीपाली ने सेल किया ऐसा बोला क्या पहले? डायरेक्टली कहानी शुरू हुई बिल ड्रॉ से, बिल एक्सेप्ट से। सो दीपाली तो अपना, भले वो लोग एक्सेप्ट बोले, लेकिन दीपाली तो बिल ड्रॉ का एंट्री मारेगी ना। सो व्हाट इज बिल ड्रॉ का एंट्री? शिवम, बिल ड्रॉ का एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ, जिसका नाम है रूपाली। अमाउंट बोल 2000। यही एंट्री बिल एक्सेप्ट के पास करेगी रूपाली। रूपाली क्या बोलेगी? बिल एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, मतलब 2 बिल्स पे। दीपाली अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेम 2000। इमीडिएटली दीपाली ने मिलावा बिल क्या कर दिया? डिस्काउंट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट, 2 बिल्स रिसीव। बिल पहला 2000 लिख दो, डिस्काउंट कैलकुलेट करके कितना आया था? 60, तो 1940 रिसीव। बराबर। इस एंट्री का बाजू वाली का एंट्री मारी, ऐसा नो एंट्री है, नो ENTR वाई लिखना भी नहीं होता है। थर्ड, साथ साथ में चला, इसके लिए लिख के बता रहा हूँ। ये जो बिल डिस्काउंट किया,
बिल ठंडा हो गया सब 2-3 महीने के लिए, एंड उसके बाद ड्यू डेट आके पता चला कि बिल इज डिसऑनर। सो डिसऑनर कैंडिडेट और क्या पास करेंगे, ड्रॉवी टू, यानी रूपाली अकाउंट डेबिट टू। ऑप्शन क्या यूज किया था, बैंक। बिल कितने का था, 2000। यही एंट्री क्या पास करेगी, रूपाली क्या पास करेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू दीपाली। बिल एक्सेप्टेड का उल्टा एंट्री रे बाबा, बिल दिया था एक्सेप्ट के टाइम पे, ये बिल वापस आ गया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू दीपाली कितना, 2002। सुनो ना, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं कवर करके लेना चाहता हूँ। व्हाट इफ दिस बिल इज डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस बोला होता। नोटिंग चार्जेस के ऊपर बातें करते हैं, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, कुछ गलत नहीं है, बस मैं थोड़े से लॉजिक याद दिलाना चाहता हूं जो तुम जानते हो उसके। नोटिंग चार्जेस के लिए मैंने बात किया था फर्स्ट डे पे कि वो कॉल्स नोटरी पब्लिक, होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द बिल। हु पेज नोटिंग चार्जेस, होल्डर ऑफ द बिल। हु अल्टीमेटली बेयर्स द लॉस ऑफ नोटिंग चार्जेस, ड्रॉवी। याद आ रही है, ओके। नाउ लिसन केयरफुली, क्या बोलता है, मैं ये चार चार ऑप्शन ये तो ड्रॉवर के साइड से है ना, ड्रॉवी के साइड से थोड़ी है। ड्रॉवी जो भी मारेगा एक ही एंट्री मारेगा, ड्रॉवी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। और नोटिंग चार्जेस का डिस्कशन निकलता कब है, जब बिल हॉनर होता है तभी कि डिसऑनर। सो डिसऑनर के एंट्री में चेंज है, बाकी किसी एंट्री में चेंज नहीं है। सो जब ड्रॉवी बिल डिसऑनर का एंट्री मारता तो क्या मारता था, बिल एक्सेप्ट का उल्टा। बिल एक्सेप्ट का था मतलब एक्सेप्ट के लिए देना, डिसऑनर मतलब वापस ले रहा है, बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉवर का नाम, इधर ड्रॉवर का नाम, ठीक है, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। अभी बिल एक्सेप्टेड डिसऑनर हो गया विद नोटिंग चार्जेस, तो हमने अभी अभी लास्ट में डायलॉग मारा, हु बेयर्स द लॉस ऑफ नोटिंग चार्जेस, ड्रॉवी 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 ड्रॉवी। मतलब अल्टीमेटली पे कोई भी करे, नोटरी पब्लिक को बुलाए कोई भी, ये सारे लोग ड्रॉवी से पैसा वसूलेंगे। अल्टीमेटली ड्रॉवी के जेब से वो एक्स्ट्रा पैसा जाना है। सो ये लॉस, नोटिंग चार्जेस नाम का लॉस या एक्सपेंस बोलो, ये ड्रॉवी का एक्सपेंस या लॉस है। सो एज पर नॉमिनल रूल इसको कोई डेबिट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवी करेगा। सो इस एंट्री में नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट के नाम से डेबिट कोई भी और नहीं करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। मतलब ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस एज सच अकाउंट के नाम से डेबिट नहीं होता है, नहीं होता है बोला है। ड्रॉवर चुपचाप अपना एंट्री मारेगा डिसऑनर का, यानी क्या मारेगा, ड्रॉवी टू ऑप्शन। ये बार बार बोलेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। क्या बोलेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। कौन सा भी बिल डिसऑनर हो ड्रॉवी डेबिट करेगा। टू टू टू, इसके पास बिल था तो क्या बोलेगा, बिल रिसीवेबल। बैंक के पास तो क्या बोलेगा, टू बैंक। एंडोर्सी के पास तो क्या बोलेगा, एंडोर्सी। एंड बैंक फॉर कलेक्शन तो क्या बोलेगा, बैंक फॉर कलेक्शन। अब तीन डायलॉग जो मारते हैं उसका पहला डायलॉग याद करो, हु कॉज द नोटरी पब्लिक, होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द बिल, नॉट अ ड्रॉवर, होल्डर ऑफ द बिल। देन नोटरी पब्लिक नोटिंग चार्जेस का पैसा मांगेंगे किससे, फर्स्ट हैंड में, होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द। हु इज होल्डर ऑफ द बिल इन केस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, ड्रॉवर खुद। सो ड्रॉवर ने बुलाया है नोटरी पब्लिक, तो ड्रॉवर के जेब से पैसा जाएगा कैश बैंक। इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग, हु इज होल्डर ऑफ द बिल, बैंक। पैसा किसके, नोटरी पब्लिक को बुलाया कौन, बैंक। नोटिंग चार्जेस वो मांगे किससे, बैंक से, बैंक पैसा दे देगा उनको। ये नहीं बोलेगा कि रुक ए से लेके देता हूँ, फिर ए बी से लेके देगा, रुको ऐसे नोट, हमको टाइम, हमारा चार्जेस हमको पे करो। सो बैंक हैज पेड द चार्जेस, बैंक रिकवर्स फ्रॉम ए एंड ए विल रिकवर फ्रॉम बी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नोटिंग चार्जेस के साथ बिल डिसऑनर हुआ है, मैं यहाँ पे टू कैश बैंक क्रेडिट नहीं करेगा क्योंकि मेरी जेब से पैसा गया नहीं है, ये एंट्री बैंक की मार रहा हूं क्या, एंट्री किसकी चल रही है, ड्रॉवर की। ड्रॉवर से पैसा गया तो ड्रॉवर कैश बैंक क्रेडिट बोलेगा ना।
डिस्काउंटिंग केस में बुलाया कौन, पैसा दिया कौन, बैंक बुलाए, बैंक पैसा दे, तो बैंक पैसा देगी, बैंक कैश बैंक क्रेडिट करेगी, मैं ड्रॉवर नहीं करेगा। सेम वे सेम वे। ये एंडोर्सी नोटरी पब्लिक को बुलाया, बिल डिसऑनर होने के बाद, हु कॉज द नोटरी पब्लिक, होल्डर ऑफ द बिल, हु पेज द नोटिंग चार्जेस, होल्डर ऑफ, एंडोर्सी ने पैसा भरा, मैं भरा क्या, अरे मैं टू कैश बैंक क्रेडिट करेगा क्या, नहीं करेगा। अपना बैंक के केस में who is holder of the bill, अपना बैंक, who caused the notary public, अपना बैंक, who pays the noting charges, अपना बैंक। मेरे से कैश गया क्या, नहीं, लेकिन शाम को मेरे को मैसेज आया, अपने बैंक ने पैसा दिया नोटिंग चार्जेस का नोटरी पब्लिक को, लेकिन अपने अकाउंट से कट के दिया। सो इधर स्पेसिफिक लिखना चाहता हूं मैं, टू बैंक, क्या लिखना चाहता हूं, टू बैंक, अपने अकाउंट से पैसा गया उसका बैंक। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिसऑनर का एंट्री पास करना है विथ नोटिंग चार्जेस, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है, बट फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री में चेंज। फर्स्ट एंट्री में अपन खुद ड्रॉवर ने बुलाया है तो ड्रॉवर ने पैसा दिया, लास्ट ऑप्शन ने भी अपने बैंक ने बुलाया था, अपने लिए बुलाया था, तो अपने अकाउंट से पैसा काट लिया, तो टू कैश बैंक मत बोलना, बैंक बोल, क्या बोलना, टू बैंक। यहां तक जेपा, नाउ 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 खत्म नहीं हुआ। ये बैंक वालों को बिल कितने का था, समझो 2000, तो बैंक वाले ने पे किया 2000, लेकिन बैंक वाले ने नोटिंग चार्जेस के नाम पे 100 रुपए भी दिया, समझो 100 रुपए। सो बैंक वाले ने पे किया, लेकिन हमें क्या बोला, वो ए से मांगेगा, मतलब ए बैंक ने बुलाया नोटरी पब्लिक को 100 रुपए देके, अब बैंक बोलता है हमने 100 रुपया भर दिया है, उस 100 रुपए तू देना, मतलब आज मेरे सर पे बैंक को देना कितना है, 2000 तो बिल डिसऑनर है, वो तो देना ही है, 100 रुपया भी देना है, और ये 100 रुपया मैं अपने जेब से अभी दे दूं, नहीं रहे, रुको बोलेगा, रुको इसको बताने दो, किसको, ड्रॉवी को, मेरे ड्रॉवी को, ए ड्रॉवी 2000 रुपए बिल आने, आज 100 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे, बोल देने देगा ना, हाँ बोला, हाँ बोला, मैं 100 रुपए इसको दे देगा, ये पर्दे के पीछे की स्टोरी है, 100 रुपए दूंगा मैं, इससे हाँ बुलवा के बाद में 2100 रुपए ले लूंगा। सो मुझे 2100 रुपए चाहिए, 100 एक्स्ट्रा चाहिए, 100 एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि 100 एक्स्ट्रा बैंक को देना है। सो जर्नल एंट्री में चेंज नहीं आया, बट नोटिंग चार्जेस की अमाउंट 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 ऐड करनी पड़ेगी हर केस में, हर केस में। इधर क्या होगा था, बिल 2000 का मैं 100 रुपए अलग से दिया, इधर भी बिल 2000 का मैं 100 रुपए अलग से दिया, मतलब मेरे को ड्रॉवी से कितना वसूलना है, 2100 2100 2100, अरे एट एनी कॉस्ट मेरे को ड्रॉवी से कितना वसूलना है, 2100। अरे लेकिन इधर तो 100 मैंने दिया नहीं था, मैं दिया नहीं, लेकिन ये लोग मांग रहे ना मेरे से, बैंक वाले मेरे से मांग रहे, इंडोर्सी मेरे से मांग रहा, सो अमाउंट में खाली ऐड होगा, क्या होगा, सिर्फ अमाउंट में ऐड होगा। सो सेकंड एंड थर्ड एंट्री में, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन की एंट्री में चेंज नहीं है, लेकिन अमाउंट ऐड करके चलना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फोर्थ में एंट्री में भी चेंज है, और एंट्री का चेंज है तो नो डाउट नोटिंग चार्जेस का अमाउंट तो डाल ही दोगे। सो क्या चेंज है, मैं अभी तक ये समझा रहा हूँ, ड्रॉवर ने इतनी सारी एंट्री मारी, लिखा है कभी लिखा है NOTING नोटिंग चार्जेस डेबिट किया है कभी, व्हाई इज नॉट डेबिटेड, बिकॉज वो उसका खर्चा नहीं है, जिसका खर्चा है वही बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। किसका खर्चा है ये, ड्रॉवी का, तो नोटिंग चार्जेस के नाम से डेबिट कौन कर सकता है, नॉमिनल रूल से, अरे ओनली ड्रॉवी कर सकता है, गलती से भी ड्रॉवर की बुक में नोटिंग चार्जेस नाम नहीं आना चाहिए, इंश्योर करो। दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ नोटिंग चार्जेस। तो अगर इस केस में, इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस आता, सो डिसऑनर की एंट्री इसमें से अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाती, दैट्स इट। बाकी इसका आगे कोई रिलेवेंस नहीं, आगे रिलेवेंस खाली उस पैसों का है, 100 रुपए का है, जो बैलेंस बोला था ना, नया बिल बनाने का बैलेंस, उसमें 100 रुपए जुड़ जाता, 100 रुपए का नाम के लिए चार्ज किए है, मांगना भी है ना। सो नया बिल हाथों हाथ बना रहे हो ना तुम, कितने का बना रहे हो, नया बिल कितने का बना रहे हो, 1000 का, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हो क्या, नहीं, क्योंकि उसने पहले दे दिया, लेकिन नोटिंग चार्जेस के साथ क्वेश्चन है तो 100 रुपए भी मांगना है ना। सो नया बिल कितने का बनाओगे, 1100 का। सो नोटिंग चार्जेस आएगा तो नए बिल के साथ मांगने का, बाकी रखने का, याद रखने का। यह क्वेश्चन बोला है, जैसे आज बोला है 1000 रुपीज पेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस, ऐसा बोल दिया तो मतलब पार्ट पेमेंट की एंट्री में ही इंटरेस्ट का भी 100 रुपया, नोटिंग चार्जेस का भी 100 रुपया और बिल का 1000 रुपया, ऐसा साथ में एंट्री मारना पड़ेगा। फिर नए बिल के साथ नोटिंग चार्जेस वापस मांगेगा, और वो देगा नहीं देगा, 1000 रुपीज बैलेंस ही मांगेगा। डन, ओके। सो इस क्वेश्चन को, ओरिजिनल क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बिल इज जस्ट डिसऑनर, ड्रॉ इट ऑप्शन विदाउट नोटिंग चार्जेस रखता हूं, लेकिन इस ऑप्शन में अभी सिर्फ एक ऑप्शन में बोलने का मतलब नहीं, चारों केसेस डिस्कस कर ली, छोड़ दो साइड। डिसऑनर होने के बाद इमीडिएट इसने क्या एक्शन लिया, पैसा मांग लिया, उसने दे दिया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन,
रूपाली 1000 रुपया दे रही थी, मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, वो ऊपर का कितना रुपया आया था 15 रुपया, बोलती 15 रुपया क्या होती है, ये भी अभी के लिए अभी ले ले। सो 1015 1015 अभी मिला। 15 रुपया उसने पूछा ना किस चीज का, तो मैंने उसको हिसाब दिया, हिसाब देने का एंट्री भी आएगा। बोलो रूपाली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 15 रुपया 15 रुपया, और वो 15 रुपया दे भी दिया। एंड फिर उसके बाद ये नया बिल कितने की बनाएंगे, सिर्फ 1000 का। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रूपाली ओनली फॉर 1000। यही 4 एंट्री, मतलब डिसऑनर के बाद यही एंट्रीज रूपाली के पास। बोले कि पार्ट पेमेंट किया 1015 का, यानी दीपाली अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कितना 1015। ये 1015 का, ये 1015 का 15 क्या है इंटरेस्ट, जो इसके लिए खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा बना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू दीपाली। पे क्या है तो दीपाली क्यों बोलती है, अरे पे की एंट्री इधर ऐड करके लिखे, तो इसके लिए इधर देना है बोलेंगे, और वो देने का एंट्री पहले मार दिया ऐसा। सो इंटरेस्ट टू कैश बैंक मत बोलना, इंटरेस्ट टू कैश बैंक मत बोलना, ठीक है, इंटरेस्ट टू दीपाली ऑलवेज। बैलेंस अमाउंट के साथ फिर से इसने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब साइन करके दे दिया मतलब बिल चला गया टू बिल्स पेएबल दीपाली अकाउंट डेबिट टू बिल्स। नए बिल बनाने तक सब लोग साथ में है। अब इस नए बिल के साथ क्या हुआ, इसका ड्यू डेट आया और ये इंस्टॉलमेंट हो गए। इंस्टॉलमेंट हो गए मतलब बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, 1000 रुपया मिलने की उम्मीद छोड़ना पड़ेगा। अगेन ड्रॉवर बिल डिसऑनर का एंट्री मारता है तो क्या मतलब ड्रॉवी टू, ड्रॉवी का नाम इस रूपाली, ऑप्शन का बोला नहीं तो टू बिल रिसीव तुम्हारे पास ही रहेगा ऐसा मान लो, और इसी ऑप्शन का ये एंट्री भी क्या पास करेगी, ये अभी एक्सेप्ट का एंट्री मारता ऊपर, उसका उल्टा। क्यों मैं ऐसा बताता बिल एक्सेप्ट का उल्टा, क्योंकि एक्सेप्ट की एंट्री अभी तो ऊपर दिख रही है, ये है ना अभी 1000 की एक्सेप्ट की एंट्री, उसकी उल्टी एंट्री नीचे मार दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू दीपाली 1000। बोलो हाँ, बिल डिसऑनर होने का कारण इंसॉल्वेंसी था, तो थोड़ा तो पैसा मिला रहेगा, हाँ मिला, थोड़ा सा मिला, जितना मिला उतना कैश बैंक डेबिट, बाकी मांगते रहूंगा कि छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा बैड डेट्स बोल के। और रूपाली ने पूरा दिया बोलना पड़ेगा। सो रूपाली से आना कितना था 1000, बट शी पेड ओनली 40% ना, यानी 40% कुल भी रिकवर्ड लिखा है कि 40% बैड डेट्स लिखा है, रिकवर्ड मतलब ये 400 रुपया और 600 बैड डेट्स, इसी का उल्टा एंट्री। ये बोलेगी दीपाली को मुझे 1000 रुपया देना था, मैंने दिया, उसको पूछा लो मैंने कैसे दिया, 400 का कैश दिया, 600 का चुना लगा, था ही नहीं मेरे पास पैसा नहीं था, मैं डिफिशिएंट थी। डिफिशिएंसी इज इनडायरेक्ट गेन, दैट्स व्हाई एज पर नॉमिनल रूल अकाउंट्स में क्या होता है बोलो, दैट्स इट क्वेश्चन बता। अगर इसका लेजर बनाने का क्वेश्चन बने आए तो कौन सा भी एक लेजर बना रहा हूं, किसका बना इन द बुक्स ऑफ, लेजर बनाने का ना। जर्नल एंट्री को कैसे हेडिंग देते हैं, ये जर्नल एंट्री को क्या हेडिंग है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, वैसे वो लेजर को हेडिंग है लेजर इन द बुक्स ऑफ दीपाली। जो क्वेश्चन पूछेगा वो डालेंगे। सुनो, अगर 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 ये दीपाली तुझे ऐसा बोलते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीपाली नीचे है, तो तू एंट्री किसकी पास करता है, कंफ्यूज होता है क्या दीपाली की रूपाली, तो एंट्री दीपाली का पास। तो ऐसे क्वेश्चन बताएगा ना, लेजर बना इन द बुक्स ऑफ दीपाली, तो दीपाली के बुक में लेजर बनेगी। एंड मैं वही बोल रहा ना कब से, दीपाली के बुक में लेजर बनाते समय दीपाली का अकाउंट बनाएगा तो एंट्री में ढूंढते रहेगा दीपाली अकाउंट कब डेबिट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि दीपाली के बुक्स में तो कौन सा नाम डेबिट क्रेडिट होता है, तो दीपाली किसका लेजर बनाएंगी, रूपाली का बनाएंगे। यहाँ से एंट्री से देख के बात कर, दीपाली के बुक में अगर तूने गलती से दीपाली अकाउंट खोल भी दिया तो है किधर दीपाली डेबिट क्रेडिट हो रही क्या, किसका नाम है इधर रूपाली का, तो लेजर किसका बनेगा रूपाली का बनेगा। क्या कंफ्यूजन है, ओके। इन द बुक्स ऑफ दीपाली रूपाली अकाउंट बिल्स पेबल वगैरह दिखाता नहीं। चल बात कर, क्वेश्चन ऊपर से कंप्लीट था कि इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट था तो ऊपर ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। क्वेश्चन सेल परचेज से स्टोरी स्टार्ट नहीं किया था, डायरेक्ट बिल्ड एक्सेप्ट से किया था। सो ऊपर ओपनिंग बैलेंस डालना था, कौन से साइड डालना पड़ेगा वो दिखते हैं। दीपाली कौन है रूपाली कौन है उसको ले देख, पहला दीपाली इज सेलर ना, सेलर है, रूपाली उसकी डेटर है, डेटर ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओरिजिनल अमाउंट 2000 एंड इसके बाद बाकी एंट्री की पोस्टिंग स्टार्ट।
बाकी एंट्रीज देख देख के पोस्टिंग स्टार्ट। पहले एंट्री में 2 रूपाली, तो रूपाली के क्रेडिट साइड में 2000 लिख रहा हूँ, बाय बिल रिसीवेबल। मैं ऊपर का लेजर ना याद करके सॉल्व किया था, बट इट्स अबाउट, हाँ बट इट्स अबाउट ज्यादा एंट्री है तो यही से लिख लो। इधर किधर दिख रही है रूपाली? नहीं, इधर दिख रही है। हाँ, रूपाली एंट्री में क्या हो रही है? डेबिट। सो रूपाली के डेबिट साइड में 2 बैंक 2000। थर्ड एंट्री तक पहुंचा, मार्किंग करके चला, रूपाली दिखी, हाँ 1015 से क्रेडिट, 15 से डेबिट। 1015 से क्रेडिट थी बाय कैश बैंक 1015, और 15 रुपए चार्ज किया था उससे इंटरेस्ट का, वो 15 रुपए का इंटरेस्ट, बरोबर। उसके बाद बचे हुए बैलेंस 1000 का बिल बनाया, तो बाय बिल रिसीवेबल क्रेडिट साइड में 1000, और डिसऑनर हो गया वो भी 1000 डेबिट साइड। सो बनाया हुआ बिल रिसीवेबल 1000 का एंट्री इधर, और वो डिसऑनर हो गया उस एंट्री के साथ फिर से 2 बिल रिसीवेबल 1000 इधर। जो भी हुआ लास्ट एंट्री में रूपाली है क्या? हाँ है, क्रेडिट हो रही है, बोलो बाय कैश बैंक बाय बैड डेट्स। कुछ 400 और 600। क्वेश्चन नीचे से इनकम्प्लीट है, पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दिया है, पैसा किसी को मिले ना मिले क्वेश्चन कंप्लीट है। बोलो मतलब ये लेजर क्या होना चाहिए? अपने आप को पूछो, रूपाली दीपाली में अभी कोई पैसा लेन देन का बातचीत बाकी है क्या? नहीं है, मतलब लेजर शुड बी टाइम 5015 2215, इट्स 5015 के साथ टैली। समझा क्या? टैली होना ही चाहिए, बट कभी बैलेंस छोड़ रहा है तो फिर ये मत सोचो कि कुछ गलत हो गया। बैलेंस इसके लिए छोड़ता रहेगा शायद क्वेश्चन ने नीचे डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा इसलिए। मेरे को लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आता ही नहीं आता है, उसके लिए तुम बेफिक्र रहो, आएगा बैलेंस तो बैलेंस लिखो, टैली होएगा तो टैली कर दो, बट थोड़ी चिंता रखो इस ओपनिंग बैलेंस लिखने की। ये भूल गए ना तो नीचे वाला तुम्हारा लीजर का टैली वाला बैलेंस भी गलत जाएगा। सो ओपनिंग बैलेंस लिखना है कि नहीं लिखना है, दिस इज डिस्कशन। अगर क्वेश्चन टॉप से इनकम्प्लीट है तो ओपनिंग बैलेंस लिख के चलो। क्वेश्चन पूरा सेल परचेज का स्टोरी बता रहा है, सो कोई ओपनिंग बैलेंस आएगा नहीं। ये दीपाली ने यानी ड्रॉवर ने ड्रॉवी का अकाउंट बना, इसके लिए डेबिट साइड बैलेंस डाला। अगर रूपाली के बुक्स में दीपाली का अकाउंट बनता तो रूपाली के लिए तो दीपाली उसकी क्रेडिटर थी ना, पैसा देना था उसको, तो वो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखती, बाई बैलेंस बताओ। समझा यहाँ तक? ओके, एक क्वेश्चन देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन आराम से बाद में लिख लेना। एक 4th क्वेश्चन, कृष्णा रामा ट्राई करो, नोटिंग चार्जेस के साथ है, बता दो मेरे को आ रहा है।